10,000 वर्ष जप किए, लेकिन 10 लाख वर्ष शासन किए, घर गृहस्थी में फंसे रहे, तो ज्ञान धीरे धीरे तिरोहित होने लगा। जो रुद्र गीत का ज्ञान था, अब वो सोच रहे थे कैसे भजन करें। अब वो तत्परता तो थी नहीं, चले मन में तो था कि हम भजन करें, लेकिन किस प्रकार करें, कैसे करें, सोच रहे थे। संकल्प बहुत अच्छा था। तो देखे कि नारद जी आ गए। वे लोग अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके भजन के लिए भूमिका बना रहे थे। तब तक जिस समुद्र के तट पर गए और पश्चिम दिशा में जो सरस्वती नदी मिलती है वहां गए। वहां पर जाजली मुनि के आश्रम के निकट भजन करना चाहते थे। तो देवर्षि नारद का आगमन हुआ। और देवर्षि नारद के विषय में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि वो देवता और असुर दोनों को वंदनीय हैं। जब आए तो ये लोग खड़ा होकर उनकी विधिवत पूजा किए। पूजा का मतलब माला चंदन और आरती नहीं, जो संभव है प्रणाम करना विनम्रता से। और नारद जी की पूजा करके जब नारद जी बैठ गए तो उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें आने के लिए अपनी खुशी व्यक्त किए कि आपका घूमना फिरना निश्चित रूप से लोग के कल्याण के लिए है, और कृपा कीजिए। हे प्रभु, भगवान शंकर और विष्णु भगवान ने हमें उपदेश दिया। देखिए, प्रचेता वास्तव में सौभाग्यशाली हैं। उनको भगवान शिव का दर्शन हुआ है, भगवान विष्णु का दर्शन हुआ है, और फिर भी वो उपदेश कह रहे हैं कि घर गृहस्थी के कारण हम लोग भूल रहे हैं। यदा दिष्टम भगवता शिवे नाधोक्षजेन च तद गृहेषु प्रसक्ता नाम भ्राजस छपितम प्रभो। हे प्रभु, भगवान शिव और भगवान विष्णु हमें दर्शन देकर उपदेश किए हैं, लेकिन हाय रे घर गृहस्थी की आसक्ति, उस ज्ञान को हम लोग भूल रहे हैं। कृपा तो बहुत भरपूर है, भगवान शिव का विष्णु का दर्शन हुआ है, ज्ञान प्राप्त किए हैं, फिर भी घर गृहस्थी में आसक्त होने के कारण भूल गए। ये 2-4 दिन में नहीं भूले हैं, 10 लाख वर्ष घर गृहस्थी में रहे हैं। भूलना स्वाभाविक है। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके परमार्थ तत्व का बोध कराइए, आप अध्यात्म ज्ञान को प्रकाशित कीजिए, जिससे हम दूसरा संसार से पार हो जाएं। प्रचेता लोग देवर्षि नारद से कहते हैं। तो नारद जी तो भक्ति के ठेकेदार हैं ही, उनका काम ही क्या है। कहने लगे, देखो मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन सफल है, वही वाणी सफल है, जिसे भगवान श्री हरि का सेवन किया जाए। तद जन्म तानि कर्माणि तदायुष तन मनो वचः निर्णाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर। क्या महत्वपूर्ण बात देवर्षि नारद कह रहे हैं कि अरे प्रचेताओं, वही जन्म सफल है मनुष्य का जिस जीवन में भजन हो, वही कर्म श्रेष्ठ है जिससे भगवान संतुष्ट हो, वही आयु तो बीत ही जाता है, सबका बीतता है, बीत रहा है। वही मौन, वही वाणी सफल है जिस वाणी से भगवान का गुण कीर्तन किया जाए। मन वही सफल है जो भगवान का स्मरण करे। तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन मनो वचः निर्णाम जेनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वरः। भगवान हरि, भगवान ईश्वर के सेवन किया जाए, और नहीं तो जिस जीवन से भगवान का भजन नहीं हुआ वो तो व्यर्थ है, वह जीवन व्यर्थ है। उसे क्या लाभ है? जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं हुआ तो उससे कोई लाभ नहीं है, वो बेकार है। इसलिए सारे उम्र के देवताओं जैसा दीर्घ आयु पाकर, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके, तपस्या करके, वाणी की चतुराई, खूब बोलने अच्छा है आता है और 3rd क्लास के भाषण देता है, संसार की चर्चा। 3rd क्लास मतलब एकदम बात जो है वो बहुत 3rd क्लास का है। बोलने की चतुराई है, इस संसार में बहुत लोग चतुर हैं, लेकिन संसार की चर्चा करना, अनेक बातें याद रखने की शक्ति, लेकिन गीता भागवत के एक भी श्लोक याद नहीं है। और तीव्र बुद्धि है, एकदम फाइन, बल है, इंद्रियों में पटुता है, विरक्त भी है। विरक्ति का क्या मतलब जो भगवान की भक्ति में न लगे, वास्तव में उससे कोई लाभ नहीं है। यहाँ 10 से 12 3 श्लोक में बातें कह रहे हैं, उससे क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। किमुआ जोगेन सांख्येन न्यासोऽध्यायोरपि किमुआ श्रेयोभिरन्यस्य न यत्रात्म प्रदो हरिहि। जो भगवान हरि को संतुष्ट नहीं कर पाया तो ज्ञान, तपस्या, अध्ययन सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं।
वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि भगवान है, जो संपूर्ण व्यक्तियों के प्रिय हैं। उन्हीं भगवान का भजन करना चाहिए, दुनिया के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। एक बहुत ही सैद्धांतिक श्लोक बोल रहे हैं, जो भागवत का श्रेष्ठतम श्लोकों में, सुप्रसिद्ध श्लोकों में है। सभी वैष्णवों को याद रहना चाहिए, रहता भी है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तिप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च जथेन्द्रियाणम तथैव सर्वाणम अच्युतेज्या। एक ही साथ देवर्षि नारद प्रमाण के साथ बतला रहे हैं कि यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जैसे एक वृक्ष को सींचने के लिए अलग अलग डालियों पर पानी नहीं डालना पड़ता है। हर एक पत्तों को सींचने के लिए प्रत्येक पत्ता पर नहीं पानी डालना पड़ता है, और न प्रत्येक फूल फल पर। एक वृक्ष को पूर्ण रूप से सींचना है, हरा भरा रखना है, स्वस्थ, तो उसके एक जगह जड़ में पानी डालना पड़ता है। तो यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा, जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से वृक्ष के स्कंध, शाखा, पत्ता सब जगह जल पहुंच जाता है एक जगह डालने पर। और प्राणोपहाराश्च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हम अच्युतेज्या, जैसे संपूर्ण शरीर के अंग को पुष्ट रखने के लिए पेट में भोजन डालना पड़ता है। अब आंख को स्वस्थ रखने के लिए आंख में दूध नहीं गिराएंगे या कान में नहीं डालेंगे कि अच्छा सुनाई दे इसलिए कुछ रोटी इसमें डाल दें या इसमें कुछ भोजन डाल दें, ऐसा नहीं होता है। संपूर्ण शरीर के अंगों को स्वस्थ करने के लिए मुंह में, पेट में भोजन डालना पड़ता है। उसी प्रकार संपूर्ण देवी देवता सबको संतुष्ट करने के लिए केवल अच्युत भगवान कृष्ण की ही पूजा की जाती है। ये है देवर्षि नारद का विचार। भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। इसी प्रकार भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा पूरी हो जाती है, इसलिए अच्युत की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार देवर्षि नारद उपदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए भगवान अच्युत की पूजा कैसे मानी जाती है, कैसे किया जाए। अनेक विधा का वर्णन करते हैं। भगवान की पूजा सभी जीवों पर दया करके, सबको संतुष्ट करके, और भगवान सब जगह है, सर्वत्र है, सभी वस्तुओं में है, तो किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। और भगवान तो अपने को, भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले किसी भी स्तर के व्यक्ति से प्रेम करते हैं। वो निर्धन हो, धनी हो, अकिंचन हो, किसी भी स्तर का हो, जो भजन करता है उसे प्रभु प्रेम करते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर साधु पुरुषों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा प्रभु स्वीकार नहीं करते। भगवान की पूजा की जाती है किसी का अपमान करके नहीं, या दिखावा के लिए नहीं। इसके लिए नहीं करना चाहिए कि हम बहुत कर रहे हैं, दूसरा देखे या न देखे, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नाम जपना है जहाँ संभव हो, समाज में, एकांत में, जहाँ तहाँ, जैसे भी। और भगवान श्री हरि भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान की पूजा करता है, सभी प्राणियों में भगवत बुद्धि करता है, ये देखता है कि सभी जीव के अंदर भगवान है, तो उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। धनी गरीब का मतलब नहीं है, कहीं भी भगवान प्रसन्न होते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियो प्रशांत्या च तुष्यन्त्यासु जनार्दन। भगवान जनार्दन शीघ्र प्रसन्न होते हैं किस पर? जो समस्त जीवों पर दया करता है, जो मिल जाए अपने प्रारब्ध से उसी में संतुष्ट है। बहुत कमाने के फेर में और संग्रह के फेर में नहीं पड़ा है, खूब जुटाने के, समस्त इंद्रियों के विषय से निवृत्त होकर शांत है, भजन करता है, तो उस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। विविध प्रकार की वासनाओं को निकाल कर जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, बहुत विचित्र ऐषणा है, पुत्र ऐषणा, धन ऐषणा और जस ऐषणा। प्रतिष्ठा चाहते हैं, धन चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, सब कुछ छोड़ करके जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है तो भगवान ऐसे भक्तों पर बहुत प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति अपने को शास्त्र ज्ञान, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं धनी हूँ और मैं बहुत बड़ा बड़ा कर्म किया हूँ, इस अहंकार में मद रहता है, अगर वो पूजा भी करता है तो उसके पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। तथा कथित लोग दिखावा के लिए पूजा करते हैं। 10 दिन पहले से निकलने लगता है अखबार में कि फूल बंगला लगाने वाले हैं बांके बिहारी का,
बहुत बड़ा होल्डिंग रहता है कि फुल बंगला अमुक लगाया है, तो वो तो भगवान के लिए नहीं होता है, समाज के लिए होता है, लोग देखें कि हम धनी हैं। तो ऐसे लोगों की पूजा भगवान नहीं स्वीकार कर पाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान की परवाह करनी चाहिए, भगवान प्रसन्न हो, भगवान करुणा सागर हैं, इस हरि के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उनको कैसे कोई व्यक्ति छोड़ सकता है। तो इस प्रकार देवर्षि नारद उपदेश कर रहे हैं कि सब छोड़कर भगवान हरि की आराधना करो और उनका भजन करो। इसके बाद नारद प्रचेताओं को उपदेश दिए, भगवत संबंधी बात सुनाए, फिर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। और प्रचेता लोग भी उनके मुख से जो उपदेश सुने, पहले से तो पवित्र थे ही, भक्त थे, भगवत चरित सुनकर भगवान का चिंतन करने लगे। अति संक्षेप में कथा का समाहार करते हुए कहते हैं कि वे लोग भी भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान की भक्ति की महिमा को सुन करके उसके अनुरूप अपने चित्त को लगा करके भगवान हरि को प्राप्त कर गए। तेपी तन मुख निर्यातम जसो लोक मलापहम हरे निशम्य तद पादम ध्यायंतस तद गतिम ययु। उसी गति को प्राप्त किए जिस गति को भक्त लोग प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार नारद जी के द्वारा प्रचेताओं के संवाद को सुनाया गया। अब यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद के वंश का वर्णन हुआ। सुखदेव गोस्वामी अब कथा कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि यहाँ तक जो कथा हुई वो स्वयंभू मनु के वंश परंपरा में किसकी कथा हो गई? तीनों बेटियों की कथा हो गई। आकुति, प्रसूति, देहुति, इनके वंश की कथा हो गई। फिर पुत्रों में उतानपाद के वंश की कथा हो गई। अब राजा प्रियव्रत की कथा बाकी है, तो कह रहे हैं कि अब प्रियव्रत की कथा सुनो। श्री शुक उवाच य एष उतानपदो मानवस्यानुवर्णित वंशम प्रियव्रतस्यापि निबोध नृपसतम। हे राजन, अब मैं आपको प्रियव्रत के वंश का वर्णन करूंगा। राजा प्रियव्रत नारद जी के उपदेश से बचपन में ही विरक्त हो गए थे। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। लिंक सुनने के लिए आगे कथा आने वाली है प्रियव्रत की, इसको सुनना चाहिए ध्यान से। प्रियव्रत आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त करके राज्य भोग से विरक्त हो गए थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे। मनु महाराज जब संन्यास लेना चाहते थे तो प्रियव्रत राज नहीं ले रहे थे। उतानपाद से उम्र में बड़े थे लेकिन राज लेने के लिए तैयार नहीं हुए। और फिर अंत में इनको बहुत प्रीचिंग करना पड़ा। मनु महाराज की बात नहीं माने, साक्षात ब्रह्मा जी आकर उपदेश किए, तो फिर विवाह कर लिए। और फिर अंत में संस्कार तो भक्ति का था और फिर अपने पुत्रों को राज देकर विरक्त हो गए प्रियव्रत महाराज। ये तो उनकी कथा हुई। और इधर मैत्रेय मुनि के मुख से जब विदुर जी भगवत कथा सुने, 2 स्कंद, 3रा और 4था स्कंद की कथा सुने, तो विदुर जी भक्ति भाव से पूरित हो गए, मग्न हो गए। उनकी आंखों में अजस आंसू गिरने लगा और भगवत चरणों का स्मरण करके मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रणाम किए और फिर कहने लगे कि हे करुणामय, हे गुरुदेव, हे महाजोगिन, आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार से मुक्त कर दिया। जहाँ अकिंचनों के सर्वस्व भगवान हरि रहते हैं, मैं उस स्थिति को प्राप्त कर दिया। दर्शितः तमसः पारो यत्रा किंचन गो हरि सोयम मध्य महाजोगिन भवता करुणात्मना। हे जोगी, हे महात्मा, आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। आप हमको अज्ञान से पार भगवत भक्तों का महान तेज का ज्ञान करा दिए, जिससे हम अकिंचनों के सर्वस्व हरि जहाँ रहते हैं विरक्तों के, वो स्थान में देख लिया। मुझे तत्वतः ज्ञान हो गया। प्रणाम किए और कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मैत्रेय मुनि को प्रणाम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें आज्ञा दीजिए। आपके उपदेश सुनने के बाद मेरा मन हो रहा है कि मैं हस्तिनापुर जाऊं। प्राचीन बरही जैसा कर्म जड़ हमारा भाई धृतराष्ट्र घर में पड़ा हुआ है, उसको प्रीचिंग करूंगा तो हो सकता है कि निकल जाए। दया से भर करके और मैत्रेय मुनि से आज्ञा ले करके बंधु जनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले गए। एतद्य सूर्याद राजन राज्ञाम हय पितात्मनाम आयुर्धनम जस स्वस्ति गति मैश्वर्य मापनुयात।
जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसकी आयु बढ़ जाती है, धन प्राप्त होता है, जस प्राप्त होता है, उसके जीवन में कल्याण मिलता है, उसकी अच्छी गति प्राप्त होती है। ये राजाओं का चरित्र है, लेकिन इस भगवान से संबंधित राजा है प्रचेता और दक्ष महाराज प्राचीन बरहिया। अब आगे 5वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। महाराज परीक्षित का जिज्ञासा। महाराज परीक्षित पूछते हैं, प्रिय व्रतो भागवता आत्मा रामा कथम मुने गृहे अरमतयन मूल कर्म बंध पराभव। हे मुने, आप कृपा करके बताइए कि प्रिय व्रतो भागवता आत्मा रामा, आपने कहा कि प्रिय व्रत महाभागवत भगवत भक्त थे, आत्मा राम थे, देवर्षि नारद के उपदेश से बचपन में ही विरक्त हो गए। फिर गृहे अरमतयन मूल, फिर वो घर गृहस्थी में कैसे रमे, कर्म बंध पराभव, घर गृहस्थी में कैसे उनकी रुचि हुई, जिसमें फंसने के बाद मनुष्य की अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और कर्म बंधन में बंध जाता है। अरे जो व्यक्ति नहीं जानता है घर गृहस्थी के दुख को, वो बेचारा फंस गया कोई बात नहीं, लेकिन जो बचपन में ही जान चुका है, विरक्त हो गया है, देवर्षि नारद जैसे महान भागवत का शिष्य है, निवृत्ति का उपदेश प्राप्त कर लिया है, तो फिर कैसे फंस गया, गृहस्थ आश्रम में कैसे रुचि हो गई, जिसमें फंसने के बाद मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, हम कौन हैं, हमें क्या करना है, अपने कर्तव्य की विस्मृति हो जाती है। वह कर्म बंधन में बंध जाता है बेचारा। कर्म का बंधन इतना बेजोड़ है ना, निकल नहीं पाता है, प्रयास करने पर और धंसता है, सोचता है कि निकल नहीं पाता है। जैसे कहीं दलदल हो तालाब में, गर्मी का पानी सूखते सूखते थोड़ा एकदम नीचे कीचड़ है किसी तालाब में, और उसके अंदर कोई भारी पशु, हाथी आदि या कोई भैंसा आता है, तो उसमें भारी शरीर के कारण दलदल में पैर धंस जाता है, और धंसने के बाद कोशिश करता है निकालने का, तो जिस पैर को निकालने का कोशिश करता है तो दूसरा धंसता है। अगर वो किसी तरह निकाला तो एक तरफ से निकला तो दूसरी तरफ से धंस जाता है। तो इस तरह कर्म बंधन है, एक काम करने के बाद कर्म का बहुत जड़ होता है, पकड़ कर रखता है, किया तो अब उसमें फंसना है। चालू कोई कर्म करने के बाद, अब फैक्ट्री लगा दिया, चालू किया, कुछ लोगों को रखा, किया, उसमें कैसे किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, अगर नहीं देखेगा तो फिर तो कुछ होगा नहीं, तो लाखों रुपए बर्बाद होंगे। अब मन पर टेंशन है, इतना पैसा लगा, इसमें कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए, दिन रात इधर उधर, और जितना बढ़ाता जाता है उतना फंसता जाता है। अब छोड़ने में भी दिक्कत है, कैसे छोड़े। इस तरह कोई भी संसार का कर्म जो है बंधनकारी है, फंसाने वाला है। ऐसा फंसता है कि जो अपना वो वास्तविक कर्तव्य है, कि स्वरूपगत कर्तव्य है कि हम कृष्ण के सेवक हैं, इस बात की विस्मृति हो जाती है। आत्मा राम परम भागवत प्रिय व्रत, फिर घर गृहस्थी में कैसे फंस गए, गृहस्थी में पढ़कर भी सिद्धि प्राप्त कैसे किए। अब मैं सुना कि आप गृहस्थी में पढ़े और फिर आप कह रहे हैं कि उससे भी मुक्त होकर निकल गए। पहले तो आश्चर्य का विषय है कि फंसे क्यों, विरक्त थे, और दूसरा आश्चर्य है कि निकले कैसे। फंस गए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। ये दोनों हम वैष्णव के लिए बड़ा सुनने लायक चीज है कि आखिर फंसे कैसे, विरक्त लोग कैसे फंस जाते हैं, और फंसने के बाद निकल कैसे जाए। न नूनम मुक्त संगा नाम तादृशा नाम द्विजर सभ गृहेशो अभिनिवेशोयम पुंसाम भवतुमर्हति महताम खलु विप्र से उत्तम श्लोक पादयो छाया निवृत्त चीता नाम न कुटुम्बे स्पृहा मति संसोयम महान ब्रह्मन दारागार सुतादिशु सक्तस्य यब सिद्धिर्भूत कृष्णे च मति रक्षिता। फंसने के बाद फिर कृष्ण में अविचल भक्ति कैसे प्राप्त हुई। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रशंसा करते हैं कि बहुत उत्तम प्रश्न किए हो राजन, आप प्रश्न बहुत अच्छा किए हो। पवित्र कीर्ति हरि के मधुर चरण कमल मकरंद के रस में सराबोर जो व्यक्ति हो गया है, विघ्न बाधा के कारण रुकावट आ जाने पर भी परमहंसों के प्रिय वासुदेव भगवान के कथा रूपी मार्ग को नहीं छोड़ पाता है। ये कहीं श्लोक में, एक गद्य में श्लोक है, बारहम उक्तम भगवत उत्तम श्लोक कस्य श्रीमद चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचित अंतराया विहिताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायण हिनवंती। कह रहे हैं कि वारम बहुत अच्छा उत्तम, आप बहुत अच्छी बात पूछे। वास्तव में उत्तम श्लोकस्य
देखो राजन, मुख्य बात यह है, आप जो पूछना चाहते हैं मैं समझ रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी अनुमोदन करते हैं और कहते हैं कि एक बात है, यदि परमहंस लोग उत्तम श्लोकस्य श्रीमत् चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम किंचिद अंतराया विहताम स्वाम शिव तमाम पदवीम न प्रायण हिनवंती। कह रहे हैं कि ऐसे परमहंस व्यक्ति जो भगवान की कथा सुनने लगा और कथा सुनने की आदत बन गया है, रस मिल गया है, अगर वह किंचित अंतराय भी प्राप्त कर गया, किसी कारणवश उसकी भक्ति में कुछ अंतराय आ गया, जिस प्रवाह में जिस धारा में चल रहा है वह धारा बाधित हो गई, वह विवाह करके या किसी कारणवश छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ देने से अंतराय आने के बाद भी, रुकावट आने के बाद भी भगवत भक्त जो परमहंसों के प्रिय भगवान वासुदेव के कथा श्रवण करने का जो चस्का लगा है, भागवत परमहंस दैत कथा, परमहंसों के जो प्रिय कथा है उस कथा को सुन लिया है, और किंचित अंतराय विहताम, अगर बीच में कोई अंतराय आ गया, बाधा आ गया, फिर भी शिव तमाम पदवी न प्रायण हिनमंती, फिर भी वह कथा सुनने का जो अभ्यास है उसको नहीं छोड़ पाता है, वो चस्का लग गया है ना। इसलिए घर गृहस्थी में फंसने के बाद भी वो कथा सुनने का जो उसका आदत है, अभ्यास है, उस अभ्यास के कारण कथा नहीं छोड़ता है, और जब कथा नहीं छोड़ता है तो परमार्थ पद से विचलित नहीं होता, फिर वह आ जाता है, जो ही मौका मिलता है फिर अपने पथ पर आ जाता है। चलते चलते कोई व्यक्ति रास्ते पर चल रहा है, कहीं स्लिप किया, गिरता है, तो उसको जाना है किसी निश्चित जगह पर, जाने की उत्सुकता है, तत्परता है, कहीं स्लिप भी किया तो क्या वही फैले रहता है, गिरकर तुरंत उठता है, इतना तेजी से उठता है कोई देख न ले, और चलता है, क्योंकि चलने की जो उसकी प्रवृत्ति है, चलने की जो भावना है वो मन में दृढ़ है, बल्कि गिरने की अपनी हंसी को दूसरे को नहीं दिखाना चाहता है, दूसरा हंस न दे कि वो गिर गया। तो ऐसे वैष्णव लोग जो भगवत कथा में, कीर्तन में, जप में आनंद का स्वादन किए हैं, अचानक कोई अंतराय आ गया, किसी कारणवश गिरे, भजन छूटने लगा, तो कोशिश तो यही करेंगे, भक्ति का जो आवेश है कि तुरंत फिर उस पथ पर आ जाएं, दूसरे वैष्णव हंसने न पाएंगे, अरे यार क्या हो गया। तो ऐसा स्थिति नहीं आता है, और आ भी गया तो संभल जाते हैं। लेकिन नारद जी के उपदेश इतना चित्त पर छाया हुआ था, सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं कि किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य नहीं है पिता की आज्ञा, फिर भी राज्य अधिकार को नहीं लेना चाहते हैं। मन में है कि पिता की आज्ञा मानने लायक है, मानना ही चाहिए बिना विचार करके। माता पिता और गुरु की वाणी, माता पिता और गुरु के वाणी को ये उचित है अनुचित है यह विचार करने का अधिकार नहीं है, यह नहीं विचार करना चाहिए। जो उसको शुभ मान कर करता है, चाहे वो कुछ भी आदेश दे दे, शास्त्र का ऐसा कहना है, तो उस पुत्र के लिए, शिष्य के लिए मंगल ही है। और उसमें अगर विचार करने लगे तब तो कुछ न कुछ अंतराय तो आएगा। बिना विचार करे मानने का शास्त्र आदेश करता है, बिना विचार किए। तो यहाँ तो बिना विचार किए अब मानने पर तैयार नहीं है, क्योंकि भागवत धर्म के अनुयायी हैं, और जो परमहंस मार्ग के अनुयायी हैं, जो भगवत भक्ति के अनुयायी हैं, विचार करने लगते हैं। ये समस्या है। जैसे जजाति महाराज ने जदू महाराज से अपनी जवानी मांगी, जदू महाराज भगवान के भक्त थे, विचार करने लगे कि आखिर जवानी किस लिए, भजन करने के लिए नहीं। जजाति महाराज साफ साफ कह रहे हैं, बेटा अभी हमको भोग से तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए तुम जवानी दे दो। जदू महाराज कहे कि पिताजी कहते कि बेटा जवानी दो, अब मैं भजन करने विरक्त होने जाऊंगा, तो एक अच्छी बात थी। ये भोग के लिए जवानी मांग रहे हैं। तो जदू महाराज तो विचार करने लगे, कहे पिताजी ये उचित नहीं है, जवानी का उपयोग भगवत भक्ति में है, भोग में नहीं, इसलिए मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप भक्ति के लिए, भजन के लिए कहते तो बिना सोचे दे सकता था, लेकिन नहीं दे पाऊंगा। तो वैष्णव लोग विचार करने लगते हैं। यद्यपि यहाँ कह रहे हैं कि विचार करने लायक नहीं है पिता की आज्ञा, उल्लंघन करने लायक नहीं है, लेकिन प्रिय महाराज भक्त हैं, विचार करने लगे, और विचार करने लायक लगे तो उल्लंघन कर दिए,
कहे पिताजी हमसे संभव नहीं है, मुझे भक्ति करने दीजिए, मैं राज नहीं संभाल सकता। तो मनु महाराज खुद भजन करना चाहते हैं विरक्त होकर। हालांकि मनु महाराज बंधन में डालने के लिए नहीं दे रहे थे, अपनी भक्ति के लिए, वनवास के लिए चाह रहे थे कि हम तपस्या करें, वन में जाएं, भजन करें। जब मनु महाराज की बात नहीं माने तब ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी आ करके समझाने का कोशिश किए। ब्रह्मा जी आए तो उनके साथ चारों मूर्तिमान, वेद, मरीचि आदि पार्षद सब लोग आए। ब्रह्मा जी वेद को साक्षात लेकर आए कि तुरंत रिफरेंस देंगे, प्रगट समझाना है। अब प्रिय व्रत परम विरक्त नारद जी का शिष्य है, पता नहीं तर्क देने लगेगा भक्ति का, तो इसको समझाना पड़ेगा। इसलिए वेद, मूर्तिमान वेदों को लेकर आए थे। मरीचि आदि पार्षद गण उनके साथ आए थे। ब्रह्मा जी पधारे, स्वयंभू मनु, प्रिय व्रत महाराज, सब लोग, स्वयंभू मनु भी आए, नारद जी, सब लोग खड़ा होकर ब्रह्मा जी का अभिवादन किया। इसके बाद सब लोगों के सामने ब्रह्मा जी बोलने लगे। बोलते हुए कहे, बेटा मैं तुमसे सत्य सिद्धांत की बात कहता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनना। तुम्हें अब प्रेमे हरि के प्रति किसी प्रकार दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। देखो तुम ही नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम भक्ति कर रहे हो, लेकिन केवल तुम ही भगवान की आज्ञा पालन नहीं कर रहे हो बेटा। हम शिव जी, तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु, तुम्हारे गुरु देवर्षि नारद, सब भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन आज्ञा पालन के अपना अपना तरीका है। सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम सृष्टि कर रहे हैं भगवान के प्रीति के लिए। शिव जी विनाश करते हैं, भगवान की आज्ञा पालन कर। मनु महाराज जो सृष्टि कर रहे हैं, पालन सृष्टि बढ़ा रहे हैं, वो भी भगवान की आज्ञा है। और तुम्हारा गुरु ये नारद जो भक्ति का प्रवचन करता है, ये भी भगवान की आज्ञा पालन करता है बेटा। अलग अलग ढंग से, अलग अलग क्षमता से, अलग अलग विधान है शास्त्रों में, और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति धर्म का पालन करता है। कोई दूसरे में, कोई किसी के योग्यता में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपने अपने क्षमता, अपने अपने कार्य को अपने अनुसार करना चाहिए बेटा। देखो तुम जो डर रहे हो ना घर गृहस्थी, यह घर गृहस्थी जो है एक मजबूत किला है। अब समझा रहे हैं, भयम प्रमत्त स बने सपिष्याद यत स आस्ते सहसर सपत्न जितेन्द्रियात्मा रते बुधस्य गृहाश्रमम किम नु करोत्यवद्यम। हे बेटा, जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत है, जिसको अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, उसके अधीन है, तो वह व्यक्ति वन में भी रहेगा तो उसको जन्म मृत्यु का भय बना रहेगा। क्या जानते हो कि विवाह नहीं करने से तुम्हारे पास पत्नी नहीं है? अरे बेटा, अकेले भी हो तो 6 पत्नी तुम्हारे साथ हैं, तुम एक के फेर में पड़ रहे हो। 6 पत्नी। भयम प्रमत्त से बने सपिष्याद। बेटा, भय तो उस प्रमत्त और जितेंद्रिय को वन में भी है। यत शास्ते सपत्न, उस वन में भी उसके पास 6 पत्नी है, जो उसके लक्ष्य पर नहीं जाने देती है, खींच देती है। बिना जीते हुए मन जब कंट्रोल में नहीं है, तो मन और ज्ञान इंद्रिय जो 5 हैं, जो आंख, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। एक ज्ञान इंद्रिय और एक मन, ये भी पत्नी है। और ये लोग अपने अपने विषयों में खींचते हैं। आंख का मन करता है देख लूं। अजामिल तो कोई सिनेमा हॉल में नहीं बैठकर देखा था स्त्री का आलिंगन, वन में देखा था ना। वन में गया था समीधा लेने, आएगी कथा, अपने पिता के आज्ञा से कुछ समीधा फल फूल लेने वन में गया था। वहां देख लिया एक वेश्या को एक कामी के साथ आलिंगन करते हुए। अपने समस्त ज्ञान के बल पर समझाने का कोशिश किया। जितना शास्त्र पढ़ा था, जो भी पिता के मुख से सुना था, सारा ज्ञान लगा दिया, अपने को समझाने में नहीं समझा पाया। वन में आंख तो वहां बंद तो करोगे नहीं, गंधारी की तरह देखना ही पड़ेगा। कोई दृश्य दिख जाएगा तब क्या होगा। इस प्रकार से सब जगह खतरा है। देखने की प्रवृत्ति है तो देख तो कहीं लेंगे। वृंदावन में एक ऋषि जल के अंदर तपस्या करते थे, जमुना के अंदर। जल के अंदर मछलियों का संभोग देखे और मन में विवाह करने की वासना आ गई, और एक नहीं 50 विवाह किए। नाम याद है उस ऋषि का? सौवरी ऋषि। इतना खतरा है। अगर देखने की प्रवृत्ति है तो ये आंख तो वहां भी खींच देगी, कान साथ में जाएगा वन में, कि कान को छोड़कर जाओगे आंख को, तो वहां भी ये धोखा दे सकती है। खाने की जो प्रवृत्ति है जीभ का,
वहां भी खींच देगा। तो इस तरह से 6 पत्नियां हैं। जितेंद्रिय स्यात्मरते बुधस्य गृहाश्रमम किम न करोते अद्य। अगर बेटा इंद्रियों पर कंट्रोल करने का अभ्यास इस घर गृहस्थी में कर लिया जाए, घर गृहस्थी उस व्यक्ति जितेंद्रिय को कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अजितेंद्रिय का बन कुछ सहायता नहीं कर सकता। अजितेंद्रिय है जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं किया है, उसका बन कोई सहायता नहीं कर सकता, और जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया है गृहस्थ आश्रम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो घर में भजन कर ले। फिर कहते हैं कि देखो बेटा, इन 6 शत्रुओं को जीतने के लिए पहले घर में अभ्यास करना पड़ता है। किला है, वहाँ सुरक्षित है, यहाँ रहकर निरोध करना चाहिए, और किले में सुरक्षित रहने वाला राजा अपने शत्रुओं से आसानी से लड़ता है। किला है, बढ़िया बाउंड्री, फर्स्ट क्लास। किला के बाहर खाई है और इसके बाद किला के अंदर एकदम सेना है। कोई भी राजा चढ़ाई करके उस दुर्ग में प्रवेश करना उसके लिए कठिन हो जाता है। जब घर गृहस्थी रूपी किला में रहोगे ना, जहाँ अपनी पत्नी है, अपने परिवार है, अपना स्वजन है, संबंधी है, तो यहाँ कंट्रोल है, और तुम बाहर जाओगे तो असुरक्षित हो जाओगे। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा प्रबल शत्रुओं पर भी जीत लेता है। विद्वान पुरुष इस प्रकार विचर सकता है। जब अपने इंद्रियों का अभ्यास यहाँ करोगे, घर में सुबह उठकर मंगला आरती करोगे, जप करोगे, भजन करोगे, अभ्यास करोगे, यहाँ कृष्ण अर्पित प्रसाद खाओगे, यहीं पर आदत डालोगे भगवान को भोग लगाकर खाने का, तो यहाँ जब अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रवृत्ति हो जाएगी कि बिना भगवत अर्पित कुछ भी जीव को नहीं देना है, तो जब कंट्रोल जीव हो जाएगा तो फिर घर छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, जितेंद्रिय बनकर। आंख को भी कहीं नहीं जाने देना है, कान को कोई बात नहीं, यहाँ अभ्यास किया जाता है घर गृहस्थी में। इसलिए बेटा, यद्यपि तुम कमलनाथ भगवान के चरण कमल भजन करना चाहते हो और इस किले के आश्रित रहकर इन शत्रुओं को जीत चुके हो, अभी जीतने की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि तू देवर्षि नारद की शिक्षा लेकर जितेंद्रिय हो, कोई बात नहीं। तो पहले उन पुराण पुरुष के दिए हुए भोग को स्वीकार करो। भगवान ही ये भोग तुमको उपलब्ध करा रहे हैं। मनु महाराज भगवान की सृष्टि के विस्तार करने के लिए जो नियुक्त हुए हैं भगवान की आज्ञा से। बेटा, सृष्टि विस्तार इस समय एक आवश्यक काम है, इसलिए बेटा इसको स्वीकार करो और निसंग होकर भोगो। ब्रह्मा जी इस तरह आश्वासन दे रहे हैं। तो अब क्या करें? प्रियव्रत महाराज वही है, गुरु जी भी वही है, पिताजी भी समझा कर हार चुके हैं और विरक्ति का निवृत्ति का उपदेश करने वाले गुरु जी भी हैं। दोनों के तरफ देखते हैं प्रियव्रत महाराज की क्या गुरु जी का आदेश होता है। तो अब ब्रह्मा जी की आज्ञा को टालने का किसका हिम्मत है? गुरु जी भी अनुमोदन किए, ठीक है स्वीकार करो। सिर झुकाकर परम भागवत प्रियव्रत छोटे होने के कारण अपने पितामह की आज्ञा को स्वीकार कर लिए। ठीक है, ये आकर्षित होकर भोग में नहीं फंसे हैं, ये गुरुजनों की आज्ञा से स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए, प्रियव्रत और नारद जी देख रहे हैं उनकी ओर। तो मनु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बेटा स्वीकार कर लिया। फिर घर गृहस्थी का भार प्रियव्रत के ऊपर सौंप कर मनु महाराज विरक्त हो गए, स्वयंभू मनु घर से चले गए। प्रियव्रत महाराज को किसी विषय में आसक्ति नहीं है, विवाह करने जा रहे हैं, केवल बड़े की आज्ञा पालन करना इनका अभीष्ट है, भोग की आसक्ति नहीं। महापुरुषों के विषय में सीधे एक ही धारा से नहीं देखना चाहिए, एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भोग की बिल्कुल इच्छा नहीं, लेकिन विवाह करने जा रहे हैं। उसी प्रकार कहा जाता है कि ये जो वैष्णव लोग हैं, आचार्य लोग, इनकी क्रिया मुद्रा समझ में नहीं आती है, करते हैं लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन है। कोई कामुकता नहीं लेकिन संतान पैदा करेंगे, कोई कामुकता नहीं है, कोई क्रोध नहीं लेकिन ब्राह्मणों को भी वध करेंगे भगवत प्रीति के लिए। अर्जुन को कोई युद्ध की इच्छा नहीं, पहले ही विरक्त हो रहे थे। महाराज युधिष्ठिर को कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं, अजात शत्रु हैं, फिर भी महाभारत जैसे युद्ध लड़े। यह है महापुरुषों का चरित्र। यहाँ प्रियव्रत महाराज को कोई भोग की इच्छा नहीं, प्रहलाद महाराज को कोई भोग की इच्छा नहीं, ध्रुव को कोई भोग की इच्छा नहीं, लेकिन भोग इच्छा स्वीकार किए भगवत इच्छा जानकर। तो इसलिए पृथ्वी का शासन करने लगे। बाद में विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किए और उनसे 10 पुत्र प्राप्त किए और एक पुत्री। तो पुत्रों का नाम है आग्निध्र, ईध्वजिम्न, जगबाहु,
महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, समान, मेघातिथि, बीतिहोत्र और कवि। और पुत्री का नाम ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ किए, महापंडित शुक्राचार्य, असुरों के गुरु। और शुक्राचार्य इसी ऊर्जस्वती से देवजानी का जन्म दिए, जो देवजानी महाराज जजाति की पत्नी बनी। तो इस प्रकार प्रियव्रत महाराज अपनी दूसरी भार्या से 3 संतान प्राप्त किए। ये 10 संतान के अतिरिक्त एक दूसरा विवाह किए और उनसे 3 संतान प्राप्त किए, उत्तम, तामस और ऐवत। ये तीनों बहुत महान थे। अलग अलग नाम से मनवंतर है इनके नाम से, और ये मनु बने। आगे आने वाले मनवंतरों में उत्तम, तामस और ऐवत तीनों प्रियव्रत के पुत्र मनु बने, और इनके नाम से मनवंतर है। तो उत्तम मनवंतर, तामस और ऐवत, जो अपने नाम वाले मनवंतरों के अधिपति बने। एक बार देखे कि सूर्य कभी दिन में उगता है और फिर रात को डूब जाता है, अंधकार हो जाता है, तो बिजली बत्ती की जरूरत है, अंधकार छा जाता है। तो इनके मन में आया कि दूसरा सूर्य बनाना चाहिए। एक तेजस्वी रथ तैयार किए प्रियव्रत महाराज, और खूब प्रकाश पुंज रथ पर था, और उस रथ को लेकर पृथ्वी की 7 परिक्रमा किए। जहाँ जहाँ अंधकार होता था वहाँ जाकर प्रकाश फैलाते थे, और जहाँ सूर्य नहीं थे वहाँ उनको ले जाकर खड़ा करते थे। तो इनके रथ के पहिए से पृथ्वी में जो खांच बना वो 7 समुद्र हो गया, खाई जो बना, और जो स्थल बना वो द्वीप हो गया। प्रियव्रत महाराज का इतना विशाल रथ। और फिर 11 अरब वर्ष तक राज्य किए। ये आश्चर्य की बात है, एक साधु, एक विरक्त, और किसी तरह गृहस्थी स्वीकार भी किया तो जल्दी निकलना चाहिए। तो 11 अरब वर्ष तक राज्य किए, और फिर इन भोगे हुए भोगों को त्याग दिए, अपने को खूब धिक्कारे, और सब राजपाट, धन संपत्ति सबको छोड़ करके घर से निकल गए। महाराज प्रियव्रत के विषय में उक्ति है लोक में कि कोई भी व्यक्ति प्रियव्रतम कृतम कर्म कौन कुर्याद विनेश्वरम यो नेमी निमयन करोच्छायाम घ्न सप्तव बारिधीन। कहते महाराज प्रियव्रत के कर्म को बिना ईश्वर के कोई दूसरा नहीं कर सकता है। जिन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने के लिए रथ चलाया सूर्य की तरह, ऐसा कोई चला सकता है? 7 समुद्र बना दिया रथ के पहिए से, यह अद्भुत बात है। अलग अलग नदी द्वीप की सीमाओं को निर्धारित किए। कोई थोड़ा सा घर का बाउंड्री बना देता है तो बहुत बड़ा ये उठा कर पर्वतों को रखे। इस हिमालय के दक्षिण भाग भारतवर्ष जो इनकी राजधानी है, तो ये भारतवर्ष सुरक्षित, हिमालय समुद्र की चारों तरफ से आवृत, और यहाँ से सीमा वहाँ सीमा, पर्वतों का सीमा बनाए। प्राणियों के सुविधा के लिए परस्पर लोग झगड़ा न करें तो छोटा छोटा बाउंड्री नहीं बनाए प्रियव्रत महाराज। अलग अलग नदी बना दिए, समुद्र बना दिए, पर्वत बनाकर सीमा निश्चित कर दिए। नहीं कि थोड़ा सा बाउंड्री लगा दिए, तार का बाड़, उसको कोई उखाड़ दे, ऐसा नहीं। विशाल, ये कोई नहीं कर सकता है। भूत संस्थानम कृतम जेन सरी गिरी बना दिभी सीमा च भूत निवृत्तई दीपे दीपे विभाग स। ऐसा कर्म केवल ईश्वर कर सकता है, दूसरा नहीं। वह काम प्रियव्रत महाराज किए। वे भगवत भक्त नारद आदि के प्रेमी थे। भौमम दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्म जोगजम जस चक्रे निरयोपम्यम पुरुषा नु जनप्रिय। तो उन्होंने पाताल लोक के, देव लोक के, मर्त लोक के कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त ऐश्वर्य को नरक तुल्य समझा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से स्वीकार कर लिए, लेकिन उसमें रमे नहीं। इस तरह महाराज प्रियव्रत के पुत्रों में जो आग्निध्र का नाम आया, बड़ा पुत्र, तो आग्निध्र को राज्य देकर चले गए थे, तो प्रजा पालन करने लगे। लेकिन एक बार महाराज, आगे के अध्याय में, दूसरे अध्याय में वर्णन है कि एक बार महाराज आग्निध्र को कोई संतान नहीं हुआ, तो संतान प्राप्ति के लिए मंदराचल की घाटी में जाकर तपस्या करने लगे, ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। और ब्रह्मा जी कुछ दिनों के बाद उनके मनोभीष्ट को तो जान गए कि बेचारे को संतान नहीं हो रहे हैं, प्रजा पालन करने की चिंता है। तो उनका मनोभीष्ट जानकर अपने लोक के सत्य लोक की एक गायिका थी, पूर्वचित्ती, सुंदर अप्सरा, सौंदर्य में सुंदर थी शरीर में, तो उसको पूर्वचित्ती को भेजे
और कहे जाओ अग्निद्र के पास और उनके साथ विवाह करो और उनकी संतति को बढ़ाओ। तो पूर्वचित्ती आई और अपने सुललित गतिविधियों से, मधुर वाणी, सौंदर्य से महाराज अग्निद्र के चित्त को अपने ओर खींचने लगी। गंधमादन की घाटी में वो बैठकर तपस्या कर रहे थे। देखिए, हमारे वैदिक इतिहास भागवत बताता है कि सृष्टि करने के लिए भी भगवान की आराधना जरूरी है, शक्ति अर्जन कर रहे हैं। तो महाराज अग्निद्र भजन कर रहे थे, तब तक पहुंची पूर्वचित्ती और आकर अपने मधुर आवाज में कुछ गाना, कुछ पायल का झंकार, ऐसे। तब तक महाराज बैठे बैठे देखने लगे उसको अर्ध खुला नेत्रों से। बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर गा रही है, बोल रही है। तो उसको देखकर एक विचित्र प्रकार से बात कर रहे हैं, आसक्त हो गए उसके रूप में और अनेक उपमाओं से उसके सौंदर्य की उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। विस्तार से वर्णन किया गया है यहाँ। और सुखदेव गोस्वामी जैसे विरक्त चूड़ामणि इन सब कथाओं को कह रहे हैं कि तुम कौन हो भाई, हे मुनिवर्ज। इस गंधमादन की घाटियों में तो केवल मुनि लोग घूमते हैं, तो यहाँ मुनिवर्ज, मुनियों में श्रेष्ठ आप कौन हैं? कातम चिकीर्षसी च किम मुनिवर्ज शैले। हे मुनिवर्ज, इस पर्वत पर आप क्या करना चाहते हैं? आप परम पुरुष नारायण की कोई माया तो नहीं है ना? ये भौहों के संकेत से अब उनको पुल्लिंग रूप में बात कर रहे हैं। हे सखे, एकदम स्त्री रूप में है, रूप बदल कर नहीं आई है, लेकिन कहते हैं हे सखे, तुमने बिना डोरी के 2 धनुष धारण कर लिया है, क्या तुम्हारा कोई प्रयोजन है क्या? इस संसार अरण में मेरे जैसे मतवाले मृगों को वध करना है क्या? क्यों यहाँ घूम रहे हैं? किस उद्देश्य से घूम रहे हैं? क्या आपका उद्देश्य है? तरह तरह के बात करते हैं। एकदम श्रृंगारिक श्लोक है। तुम्हारे ये 2 बाण जो बड़े ही सुंदर और पहने हैं, अहो इसके कमल दल के पंख है, फिर भी आप विचरण करने वाले किस पर तुम छोड़ना चाहते हो भाई? यहाँ तुम्हारा कोई सामना करने वाला तो दिख नहीं रहा है, किसको मारोगे? तुम्हारे चारों ओर शिष्यगण अध्ययन कर रहे हैं, तरह तरह की बात बोलने, नुपुर के झंकार से का अलग चर्चा करते हैं, अनेक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उनके रूप, एक एक रूप के, एक मुख का और उनके बोली का, पैरों की झनकार का, उसके श्रृंगार का, चोटी का जो फूल गूंथे हैं, तरह तरह के वर्णन कर रहे हैं। यानी आप यहाँ इस तरह से घूम रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं? इस तरह नितंबों पर कदम कुसुमों सी आभा कहाँ से आ गई है? उसके ऊपर ये अंगारों का मंडल दिखाई दे रहा है, इतना चमकता हुआ सुंदर, और कुमकुम मणित कुचों का स्तन को कहते हुए कहते हैं, हे द्विजवर, तुम्हारे इन दोनों सुंदर सींगों में क्या भरा है? कौन सा अमूल्य रत्न है? एकदम नुकीला सींग है आपका, उसके स्तन को सिंह कह रहे हैं, और अवश्य ही इसमें अमूल्य रत्न भरा हुआ है, और इसके तुम्हारा मध्य भाग कृश हो गया है, और यहाँ आकर तो मेरी दृष्टि ही अटक गई, कहीं नहीं जाना चाहती है। आपके इस सुंदर सिंह को देखना चाहते हैं। इन सिंहों पर आपने लाल लाल कौन सा लेप किया है? इस तरह सारा इसके गंध से हमारा आश्रम महक रहा है। हे मित्रवर, बताओ आप कौन हैं? अपने वक्षस्थल पर ये अद्भुत अवयव जो धारण किए हैं क्या है? ये हमारे चित्त को क्षुब्ध कर रहा है। बहुत कामुकता में बोलने लगे महाराज अग्निद्र, आप क्या खाना चाहते हैं? आपकी क्या सेवा करें? तरह तरह की बात बोलते हुए कहने लगे कि आओ मित्र, हम दोनों मिलकर तपस्या करें इस गंधमादन पर्वत पर। आप निश्चित रूप से, हम ब्रह्मा जी के द्वारा भेजे गए भेंट है, निश्चित रूप से ब्रह्मा का एक क्षेत्र है, यहाँ पर हम भजन कर रहे हैं और यहाँ हमारा साथ देने के लिए आप आए हैं। तरह तरह की बात बोलते हुए अपनी कामुकता को व्यक्त कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अग्निद्र स्त्रियों को संतुष्ट करने में बड़े कुशल थे। अनेक रति चातुरी से, मीठे मीठे बातों से वो उसको संतुष्ट कर लिए। अब तो ब्रह्मा जी भेजे ही थे, पूर्वचित्ती पहले से ही तैयार होकर आई है, और इसके बाद वो भी तैयार हो गई। फिर दोनों विवाह किए और कई हजार वर्षों तक स्वर्ग की भोग भोगते रहे, स्वर्गीय सुख। और इस प्रकार महाराज अग्निद्र ने 9 संतान उत्पन्न किया पूर्वचित्ती के गर्भ से। उनका नाम यहाँ बता रहे हैं, नाभि, किम पुरुष, हरिवृत, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्य, कुरु, भद्रास और केतुमाल। तो ये जो 9 वर्ष प्रियव्रत महाराज जो 9 भागों में बांट दिए थे भूमंडल को, तो अग्निद्र महाराज अपने 9
बेटों को अलग अलग भाग दे दिए, उनके उनके नाम पर उस वर्ष का नाम पड़ा। इस प्रकार 9 वर्ष। तो नाभि महाराज इनके पुत्र हैं। तो फिर आगे ये लोग मेरू से जो संतान उत्पन्न हुई, उनकी लड़कियां थी, उससे विवाह किए और अलग अलग। तो 9 भाइयों ने विवाह किया और उनका नाम भी यहाँ दे रहे हैं। प्रतिरूपा, उग्रदंशी, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और रेवती थी। इन 9 कन्याओं से विवाह किए। तो इस तरह इन कन्याओं से विवाह करके अपने अपने राज्य का भोग किए। अग्निद महाराज भी इनको सौंप करके अपने पुत्रों को अब राज से उपरम हो गए। और इसके बाद आगे का चरित्र कहते हैं। अब नाभि महाराज का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। नाभि महाराज के कोई संतान नहीं थे। ये भी विवाह किए मेरू देवी के साथ, लेकिन संतान जल्दी नहीं हो रहे थे। तो ये दोनों तपस्या करने के लिए गए। मेरू देवी और नाभि महाराज तपस्या करने के लिए गए। नाभि महाराज का नाम नहीं भूलना चाहिए। ये तपस्या करके भगवान को पुत्र बनाएंगे, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। बड़ी एकाग्रता के साथ भगवान यज्ञ पुरुष का जजन किए, पति पत्नी दोनों। यद्यपि भगवान साधन सुलभ नहीं है, फिर भी भक्तों पर कृपा करने के लिए तो आ ही जाते हैं। महाराज नाभि की श्रद्धा भक्ति से प्रभावित होकर भगवान प्रकट हो गए और यज्ञ चल रहा था पुत्र प्राप्ति के लिए। ऋत्विज लोग, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। तो भगवान पूछने लगे कि भाई आप लोग चाहते क्या है, किस लिए यज्ञ किए, किस लिए हमको बुलाए। तो नाभि महाराज के बदले में ऋत्विज लोग बोल रहे हैं। ऋत्विजों ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप पूज्यतम हैं, हम आपके अनुगत हैं, बार बार आपके चरणों की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं और आप सब तरह से महापुरुषों के आराध्य हैं, इस प्रकृति से परे हैं। सब कुछ कह करके अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा जजमान नाभि आपके समान पुत्र चाहता है, किसी भी माने में आपसे एक अणु भी कम नहीं, हूबहू आप जैसा पुत्र इसे चाहिए। तो भगवान करुणा बस प्रसन्न थे ही, वो बोलने लगे कि अरे ब्राह्मणों, मेरे समान दूसरा कौन है जिसको पुत्र के रूप में मैं भेज दूं? मेरे समान तो मैं ही हूँ, मैं तो अद्वितीय पुरुष हूँ, मुझसे बढ़कर तो कोई है नहीं, मेरे समान कोई नहीं है। तो भी ब्राह्मणों, अब तो आप लोग यज्ञ किए, प्रार्थना किए, तो आपकी बात सत्य रखने के लिए अब मैं ही स्वयं अपने अंश कला से पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। तो इस प्रकार भगवान उनसे प्रसन्न होकर अपने को पुत्र बनने के लिए स्वीकार किए। इसके बाद फिर वह देखते देखते उन दोनों के सामने, मेरू देवी और नाभि महाराज के सामने, ऋषियों के सामने भगवान अंतर्हित हो गए, वचन दे दिए और कह दिए कि हम प्रकट होंगे। तो इस प्रकार फिर 4थे अध्याय में भगवान के अवतार और उनके राज्य शासन का वर्णन है। भगवान नाभि महाराज के द्वारा मेरू देवी के गर्भ से अवतार लिए। बड़ा ही सुंदर रूप था उनका। अंत में उनके रूप, गुण, ऐश्वर्य, विपुल कीर्ति, सुंदर शरीर, ऐश्वर्य, पराक्रम आदि को देखकर महाराज नाभि ने नाम रखा ऋषभ। ऋषभ माने श्रेष्ठ। भगवान ऋषभ देव नाभि महाराज के पुत्र के रूप में आए हैं, भगवान के अवतार हैं ऋषभ देव। तो इस प्रकार ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सब विषय में श्रेष्ठ थे। नाभि महाराज जान गए कि देखने में सुंदर है, रूप में, गुण में, ऐश्वर्य में, महिमा में, इतना सुंदर भगवान थे ही, तो सुंदर की बात क्या है। सारी प्रजा ऋषभ को मानने लगी। ऋषभ जो भी कह देता था, ऋषभ जब कुमार थे, जो भी कहते थे प्रजा उनकी बात मानती थी। तो इंद्र को बड़ा चिढ़ हुआ। भगवान से ही चिढ़ जाता है इंद्र, बच्चे को क्यों इतना लोग मान दे रहे हैं। इस सारी प्रजा, यहाँ के ब्राह्मण लोग, बस अब कुछ भजन पूजा नहीं, केवल ऋषभ 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 सब जगह हो रहा है। तो इंद्र चिढ़ गया और चिढ़ कर वर्षा रोक दिया। एकदम एक बूंद पानी नहीं, पूरा अकाल, कहीं खेती बाड़ी अब नहीं हो पाएगा। तो ऋषभ देव को बड़ा हंसी आई। अब सोचने लगे, इंद्र की मूर्खता पर हंसने लगे। और महाराज नाभि बड़ी चिंतित थे, अब कैसे क्या होगा, एकदम अकाल पड़ गया, कोई पानी ही नहीं, एक बूंद बारिश नहीं हुआ। तब ऋषभ देव कहे कि कोई बात नहीं, एकदम समय पर खेती होगी और बारिश भी होगी। तो भगवान ऋषभ देव अपनी युवावस्था में, बचपन में ही एक चमत्कार किए। जितना वर्षा होना चाहिए, जिस समय होना चाहिए, जब चाहिए, ज्यादा न कम, एकदम काम भर बारिश कराने लगे। और पूरा अजनाब खंड में, जितने पूरे भारत वर्ष में वर्षा कराए, फर्स्ट क्लास, खूब सुंदर खेती हुई।
सभी लोग बड़े प्रसन्न थे। अब तो ऋषभ का जस बढ़ गया। इस तरह से महाराज नाभि अपने श्रेष्ठ पुत्र को पाकर बड़े आनंदित थे। सारी जनता कहने लगी कि महाराज अपने इस बेटा को ही राजा बनाइए। जनता की मांग है कि इसको राजा बनाया जाए। ब्राह्मण लोग भी कह रहे हैं, मंत्री लोग भी कह रहे हैं। तो एकदम छोटे अवस्था में, जीवावस्था में ही उनको राज्य देकर नाभि महाराज तो बड़ा खुश हुए। अब नाभि महाराज घर छोड़कर बद्रिकाश्रम चले गए। क्या राजाओं की चरित्र है उत्कृष्ट। और बद्रिकाश्रम जाकर भगवान नर नारायण की आराधना किए और अंत में भगवान नारायण को प्राप्त किए। इनके विषय में भी लोक प्रसिद्ध बात है जिसको भागवत में रखा गया है। जस ह पांडवे श्लोका उदाहरन्ति कोनु तत्कर्म राजर्षे नाभे अन्वाचरेत पुमान अपत्यागाम गाद्यस्य हरिशुधेन कर्मणा ब्रह्मण्य कुतो नाभे विप्रा मंगल पूजिता जस्य बर्हिषि यज्ञेशम दर्शया मां सुरोजसा। कहते राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का तुलना कौन कर सकता है जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर स्वयं भगवान पुत्र बने। कौन दूसरा राजा तुलना करेगा। जिनका बेटा भगवान बने और महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त कौन हो सकता है जिनकी दक्षिणा आदि से संतुष्ट होकर ब्राह्मणों ने और ऋत्विजों ने अपने तेज से भगवान को प्रकट कर दिया। ये ऋत्विज लोग भगवान को बुलाए थे और ऋत्विज लोग मांग किए, राजा नहीं मांग किए कि इनको बेटा चाहिए। ऋत्विज लोग मांग किए कि प्रभु आपके समान इनको बेटा चाहिए। इतना खुश थे ब्राह्मण, इतना ब्राह्मण लोग खुश थे कि राजा को पुत्र हो तो भगवान जैसा हो। ब्राह्मणों की इच्छा थी पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराए तो चलो कोई कम चलाऊ पुत्र बेन सेन जैसा हो जाए तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो साफ ऋत्विज लोग खुशी में कह रहे हैं। ब्राह्मण जब प्रसन्न है तो भगवान को बेटा बना दिए राजा। जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण प्रसन्न है तो उस राजा की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। तो इस प्रकार अजनाभ खंड को कर्म भूमि मानकर लोक संग्रह के लिए महाराज ऋषभ कुछ दिन गुरुकुल में रहे। फिर इसके बाद गुरु जी को यथोचित दक्षिणा देकर फिर आए गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए। देवराज इंद्र की बेटी जयंती से विवाह किए महाराज। और ऋषभ एकदम स्वर्ग के राजा के लड़की से विवाह किए। जयंती देवराज इंद्र की बेटी है और भगवान ऋषभ देव जयंती के गर्भ से 100 उत्कृष्ट पुत्रों का जन्म दिया। 100 पुत्र प्राप्त किए महाराज ऋषभ जयंती के गर्भ से। और उसमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। देश का नाम उस समय अजनाभ वर्ष हो गया था। अज माने भगवान, ऋषभ और नाभ माने नाभि। तो नाभि और अज मिलकर उस राज्य का नाम पड़ गया था अजनाभ वर्ष। अब फिर जब भरत राजा हुए ऋषभ देव की बड़े पुत्र तो अजनाभ वर्ष का नाम ही चेंज हो गया, वो भारत वर्ष हो गया। जनता चाहती थी कि हमारे राजा के नाम पर देश का नाम हो, इसलिए महाराज ऋषभ देव ने भरत को राज्य दिया। और इसके साथ भरत के साथ 9 भाई थे जो सहयोगी राजा बने और कहे कि भाई जिनकी रुचि है भरत का सहयोग करो। तो 9 भाई सहयोग करने के लिए आगे आए बढ़कर। तो भरत भी ऐसे राजा नहीं थे कि चलो हमारे नौकर बनकर रहो। उनको पूर्ण स्वतंत्रता दिए और उनको 9 क्षेत्रों में नियुक्त किए, अलग अलग क्षेत्र जोन बांट दिए पूरा। और कहे कि तुम लोग स्वतंत्र शासन करो, सब लोग हमारा सहयोग करो। भाइयों में बहुत प्रेम था। भरत जी को श्रेष्ठ राजा बना करके ऋषभ देव जी ने उनको शासन करने की आज्ञा दिया। तो ये भाई मिलकर रहने लगे। छोटे भाइयों का नाम है कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रीक, विदर्भ और कीकट। ये 9 भाई राजा बने। 9 और भरत मिलाकर 10। और इसके बाद वाले 9 भाई विरक्त सन्यासी हो गए, उनको राजपाट नहीं चाहिए। वो महाभागवत साधु हो गए, परम भागवत। इनको 9 जोगेश्वर कहा गया। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, दुमिल, चमस और करभाजन। तो ये विरक्त हो गए, 9 जोगेश्वर हो गए। कीति भागवत धर्म दर्शना 9 महाभागवत तेषाम सुचरितम भगवन महिमोपबृहतम वसुदेव नारद संवादम उपसमायन मुपरिष्टा बने श्याम। इन 9 भाइयों के जो भक्ति है, भागवत के प्रति रुझान है, रुचि है, उसको मैं आगे 11 स्कंद में वसुदेव नारद संवाद के रूप में वर्णन करूंगा। इस तरह जयंती के अब 81 पुत्र
10 राजा हुए, 9 विरक्त हुए और 81 क्या हुए? तो 81 अपने पिताजी की आज्ञा से वैदिक धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत विनीत और महान वेदज्ञ हो गए। वेद शास्त्र में रुचि होने के कारण निरंतर यज्ञ करने लगे और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान करते करते ऐसा शुद्ध हुए कि क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। 81 ब्राह्मण हो गए, कर्मकांडी ब्राह्मण। पुरोहिती का काम करते थे, यज्ञ कराते थे, इनको राजपाट नहीं चाहिए। अब ये लोग यज्ञ करने लगे। एक दिन की बात है, भगवान ऋषभ देव घूमते हुए ब्रह्मावर्त क्षेत्र में गए। वहां बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के सभा में बैठे थे, उनके सामने प्रजा भी थी, समाहित चित्त से सब लोग बैठे हुए थे और 100 पुत्रों को बुलाए और अपने पुत्रों के सामने एक सुंदर प्रवचन किए हैं ऋषभ देव जी। बड़ा सुंदर प्रवचन है। आगे के अध्याय 5वां अध्याय में ऋषभ देव जी प्रवचन करते हैं। प्रवचन करते हुए बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामा नरहते बीरभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्रका जेन सत्वम सुधेद जस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रों, इस मर्तलोक में यहाँ पर निर्लोके मनुष्य शरीर निश्चित रूप से विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है बेटा। न अयम देहो देह भाजाम निर्लोके, न अयम देहो, न यह देह इस निर्लोक में मर्तलोक में विषय भोग के लिए नहीं मिला है बेटा। कष्टान कामान रहते बीर भुजा में, ये भोग तो विष्ठा भोजी सुअर को भी मिल गया है। सुअर कुकर भी जो भोग प्राप्त कर रहे हैं वैसे भोग भोगने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है बेटा। ये भोग भोगना, खाना पीना, स्त्री संग, ये तो कुत्ता भी करते हैं, सुअर भी करते हैं। बीट भुजाम, बीट भुजाम माने मल खाने वाले, विष्ठा खाने वाले सब बच्चे कहते हैं। तो किस लिए मिला है पिताजी? तपो दिव्यम पुत्र का जन सत्वम सुधेद जस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अरे बेटा, ये तप करने के लिए मिला है, जिससे अंतःकरण को शुद्ध करके और ब्रह्म सौख्यम, भगवान की सानिधि प्राप्त की जाए, इसके लिए शरीर मिला है। विषय भोगने के लिए तो और शरीर है, कुत्ता का शरीर है, सुअर का शरीर है, लेकिन ये मनुष्य शरीर के लिए नहीं मिला है बेटा। अयम संबोधित दिखा करके कहते हैं यह शरीर, अपना शरीर, यह शरीर नहीं मिला है भोग भोगने के लिए, मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं मिला है। अच्छा, अब आगे कहते हैं तो भजन कैसे होगा, ब्रह्म सौख्य कैसे प्राप्त किया जाएगा? तो कहते हैं महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। साधु पुरुषों का जो संग है, शास्त्रों ने उनको मुक्ति का दरवाजा कहा है। अगर कहेंगे कि संसार से मुक्त होने का क्या उपाय है, अगर मुक्त होना है, वैकुंठ जाना है, तो महत पुरुषों के साथ करो। महत सेवाम, महत पुरुषों की संगति, उनकी सेवा मुक्ति का दरवाजा है। अगर स्पष्ट रूप में कहा जाए कि वैकुंठ जाने का किधर गेट है, कहाँ रास्ता है, तो ऋषभ देव जी कहते हैं महापुरुषों की सेवा, ये वैकुंठ का गेट है। और नरक का तो कहते तमो द्वारम ज्योतिषम संगी संगम। और नरक जाने की इच्छा है तो स्त्री में आसक्त व्यक्ति का संग, स्त्री संग से भी खतरनाक स्त्रैण लोग हैं। स्त्री में आसक्त कामियों, स्त्री संगी के कामियों के संग को नरक का द्वार बताया गया है शास्त्र में। तमो द्वारम ज्योतिषम संगी संगम, स्त्री संगी का संग। संगम, संग का अर्थ है आसक्ति। ये हमारे आचार्य जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्राय यही अर्थ करते हैं, संगम आसक्ति। तो ज्योतिषम संगी, ज्योतिष में स्त्री में आसक्त पुरुष है, उसका संग नरक का दरवाजा है। और उसका चित्त आसक्त है, जब मिलेगा तब स्त्री चर्चा करेगा, उसी में महत्व बुद्धि है उसकी, भोग बुद्धि पैदा कर देगा, एक विरक्त को भी कामुकता उत्पन्न कर देगा। तो ये खतरनाक है, नरक जाने का रास्ता है। महापुरुष कौन है, किसका संग किया जाए? जैसे भगवान कपिल तुरंत महापुरुष के लक्षण बताते हैं, वैसे बताते हैं महान तस्ते समचित्ता प्रसन्नता विमन्यव सुहृदय साधवो। ये महान पुरुष वह है जो समान चित्त वाले हैं, सब पर समान व्यवहार करते हैं, राग द्वेष नहीं है, और समचित्ता प्रसन्नता, कोई कामना नहीं है। कामना वाले दुखी होते हैं। भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, केवल भक्ति करते हैं, शांत है। विमन्यव, विमन्यव का अर्थ है उनको कोई क्रोध नहीं है, मन्यु रहित है। सुहृदय,
हित चिंतक हैं और साधु सदाचार संपन्न है। जो साधु पुरुष आचरण किए वैसा आचरण करते हैं, सदाचारी हैं। तो इस प्रकार मेरा भजन करते हैं। ये वा मई से कृत सौहिदार था, जो साधु पुरुष है वो मुझसे कृत सौहिदार था। मई ई से, मुझ ईश में भगवान ऋषभ देव प्रवचन करते समय केवल राजा के रूप में प्रवचन नहीं कर रहे हैं। भगवान जब बोलने लगते हैं तो एकदम कहने लगते हैं मैं भगवान हूँ। कहते हैं ये वा मई से कृत सौहिदार था, वह मुझ ईश्वर में, मुझ परमात्मा में प्रेम करता है और उसी को अपना पुरुषार्थ मानता है। जनेषु देहम भर वार्तिकेशु गृहेशु जायात्म जराति मत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। मेरे भक्तों की विशेषता है, जो वैकुंठ के गेट हैं उनका परिभाषा यह है कि वह मुझसे प्रेम करता है और उसी को पुरुषार्थ मानता है। विषयों की चर्चा करने वाले ये सब संसारिक लोग, स्त्री पुत्र धन आदि, इसमें वो रुचि नहीं लेता है। गृहेषु जायात्म जराति मत्सु न प्रीतियुक्ता, वो घर में, बैंक बैलेंस में, स्त्री में, पुत्र में, इस संपत्ति में न प्रीतियुक्ता, प्रेम नहीं करता है। तो कैसे उसका काम चलता है? धन संपत्ति नहीं कमाएगा, घर और से प्रेम नहीं करेगा, तब उसका काम कैसे चलता है? महान पुरुष के, साधु पुरुष के नहीं, यावदर्थाश्च लोके, जितना से काम चलता है उतना करता है। ये नहीं कि एकदम नहीं करता है। जीवन निर्वाह भर उसकी प्रवृत्ति है। जितना से काम चले उतना मकान रखता है, जितना से काम चले उतना भोजन रखता है, और जितना से काम चले उतना कपड़ा भी। यावद अर्थ, जितना अर्थ से काम चले उतना करता है। पागल की तरह कर्म नहीं करता है। और जो मनुष्य पागल होकर कर्म करता है उसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, वो तो दुख सहने वाला है। नूनम प्रमत्ता कुरते विकर्म, वो विकर्म नहीं करता है, फालतू दुनिया भर के पाप। यदि इंद्रिय प्रीतय आपनोति न साधु मन्ये जत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आस देह। हे पुत्रों, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ जो असावधान होकर पागल की तरह काम करता है और दुनिया भर के प्रमत्त होकर के उसको समझता है, कुकर्म करने लगता है, गलत से गलत काम करके धन जुटाना, कुछ भी करना, ऐसा नहीं। पराभव तावद बोध जातो यावन न जिज्ञासतात्म तत्वम यावत क्रिया तावद इदम मनोवई कर्मात्मकम जैन शरीर बंध। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक इस अज्ञान में पड़कर घर गृहस्थी लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा हुआ है, तब तक उसके मन की वासनाएं नष्ट नहीं होती, जब तक वो जिज्ञासा नहीं कर। पराभव तावत बोध जाता, पराभव इस जगत में वो हारता तभी है जब तक जावत न जिज्ञासता आत्म तत्वम, जब तक उसके चित्त में आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तभी तक वह हार रहा है। इस प्राकृतिक जगत में पराभव में जाता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता रहता है, कोई काम करता उसको विजय नहीं मिलती है और हार कर फिर इस प्राकृतिक जगत में आता है। और इस कर्मात्मक शरीर के बंधन तब तक समाप्त नहीं होते जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं कर लेता है, तब तक देह का ये बंधन समाप्त नहीं होता। तब फिर शरीर एक के बाद दूसरा, दूसरा से तीसरा, कभी राजा, कभी दरिद्र, कभी सुअर, कभी कुत्ता, कभी हाथी, कभी घोड़ा, कभी भारतीय, कभी पाकिस्तानी, पता नहीं कहाँ जन्म लेगा। तो कभी ब्राह्मण, कभी शूद्र, कभी देव, कभी पशु, कुछ ही शरीर में जाता रहता है, शरीर बंध समाप्त नहीं होता है। एवं मना कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्यात मन्युपधीय माने प्रीति न जावन मई वासुदेवे न मुचते देह जोगे न तावत। क्या भगवान ऋषभ देव प्रवचन करते हैं। अरे पुत्रों, इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप से ढक कर कर्म वासना के वशीभूत होकर मनुष्य कर्मों में प्रवृत्त होता रहता है। अतः जब तक मुझ वासुदेव में, कृष्ण में प्रीति नहीं होती तब तक देह बंधन नहीं छूटता है। प्रीति न जावन मई वासुदेवे, समस्त माधुर्य से भरा हुआ, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी से युक्त परम मधुर कृष्ण में जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक ये देह बंधन समाप्त नहीं होगा। मेरे इस रूप से कहते हैं प्रीति न जावन मई वासुदेवे, मेरा जो वासुदेव स्वरूप है, श्री कृष्ण स्वरूप है, उसमें जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक देह बंधन नहीं छूटेगा। अपने से जैसे जो ही अंधकार मान लीजिए घर में भरा हुआ है
प्रभुपाद जी इस उदाहरण को देते हैं। तो इस अंधकार को भगाने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं करना है, प्रकाश के लिए बस स्विच ऑन कीजिए, प्रकाश आएगा, अंधकार चला जाएगा। ज्यों ही वासुदेव में प्रेम होगा त्यों ही संसार बंधन समाप्त, अलग से कोई प्रयास नहीं करना है। कहते हैं पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुतात्म वृतई जनस्य मोहो अयमहम ममेथी। कहते हैं पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव में तम, स्त्री और पुरुष इन दोनों के बीच जो दाम्पत्य संबंध है, भाव है, उसी को पंडित लोग हृदय ग्रंथि कहते हैं। तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु, और इतनी सूक्ष्म है। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वृतई जनस्य मोहो अहम ममेति। देहाभिमानी जीव के अंदर ये जो सूक्ष्म बंधन है, बाहर से कोई बाउंड्री नहीं और न रस्सी है। स्त्री के हृदय से और पुरुष के हृदय से कोई रस्सी नहीं है, ये सूक्ष्म ग्रंथि है। लेकिन यह सूक्ष्म ग्रंथि ऐसी बंधी हुई है कि यह मेरी और इससे उत्पन्न जो है वो मेरा, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी। अब यह जनस मोहो अयम अहम ममेति, मैं और मेरा, ये विस्तार चालू होता है। वहाँ पर केंद्र बिंदु बनाकर देह और इंद्रियां आदि के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन, धन आदि में मैं और मेरेपन का भाव हो जाता है और छोड़ नहीं पाता है। वो हृदय ग्रंथि इतनी मजबूत है और अज्ञान का ग्रंथि है, उसको कवि लोग, विद्वान लोग हृदय ग्रंथि कहते हैं। तयो मिथो, दोनों का परस्पर जो बंधन है वो हृदय ग्रंथि कहा जाता है। हृदय में है, यह मेरा है, मेरी है, इसको कहते हैं हृदय ग्रंथि। और इतना मजबूत हो जाता है कि तोड़ा नहीं जा सकता। जब उपदेश होता है, आगे बताते हैं कि हृदय ग्रंथि टूटेगा कैसे, तो कह दिए हृदय ग्रंथि है। इस प्रकार जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इस दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली होती है, उस समय ये दाम्पत्य निवृत्ति होता है, अहंकार से मुक्त होता है, फिर परम पद को प्राप्त होता है। जब तक हृदय ग्रंथि टूटेगा नहीं, तब तक व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, न विरक्त हो सकता है। तो टूटेगा कैसे? आखिर इसको तोड़ना पड़ेगा ना, भगवान को प्राप्त करना है तो दोनों को तोड़ना पड़ेगा। दोनों के लिए बंधन है, ये नहीं कि पुरुष के लिए स्त्री बंधन है और स्त्री के लिए पुरुष नहीं बंधन है, पुरुष भी स्त्री के लिए बंधन है। तब हंसे गुरुमयी भक्त्यानुवृत्या वितृष्णया द्वंद्वतितिक्षया च सर्वत्र जंतो व्यसनावगत्या जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या मत कर्म भीर मत कथया च नित्यम मत देव संगात गुण कीर्तनान में निर्वैर सामो पस्मेन पुत्रा जिहासया देह गेहात्म बुद्धे अध्यात्म जोगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्म विजयेन सद्रक सश्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत असंप्रमादेन जमेन वाचाम सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन जोगेन धीत्युत्म असप्त युक्तो लिंगम व्यपोहेत कुशलो अहमाख्यम। यहाँ तक 10 से 13 तक एक साथ अन्वय है, इतना साधन बतलाते हैं। इस बंधन को तोड़ने के लिए उपाय बतला रहे हैं। हे पुत्रों, संसार सागर को पार जाने के लिए सत्य गुण में विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि वह गुरु के शरण में जाए। हमसे गुरुमयी भक्त्यानुवृत्त्या, तब उस व्यक्ति को अपना हृदय ग्रंथि तोड़कर भगवान को प्राप्त करना है। तो गुरु रूप मुझ में मई, कौन गुरु है? मई, हंसे गुरु मई भक्त्यानुवृत्त्या, इस तरह से मुझ भगवान में भक्ति भाव रखे और मैं ही गुरु के रूप में उसको उपदेश देता हूँ। गुरु स्वरूप मुझ में भक्ति भाव करो, मेरे परायण रहो, तृष्णा का त्याग करो। वितृष्णया द्वंद्व तितिक्षया च, द्वंद्व तितिक्षा आदि सुख दुख के द्वंद्वों को सहने से सर्वत्र जंतो व्यसनावगत्या, सभी जोनियों में जीव को जो दुख उठाना पड़ता है, इस विचार से तत्व जिज्ञासा करे। क्यों ये दुख हो रहा है? जिज्ञासया तपसेहा निवृत्त्या, जिज्ञासया आमिके केने अमार जा रे तापत्र, क्यों मुझे दुख दिया जा रहा है, मैं कौन हूँ, इस तरह की जिज्ञासा करे। जिज्ञासया, और उस जिज्ञासा के अनुसार जो साधन मिले तप करे, तपसेहा निवृत्त्या, इस प्रकार जिज्ञासा करे। तत्व जिज्ञासा तप से, सकाम कर्म के त्याग से, विविध प्रकार का कर्म है, ये करना है, भोगना है। मत कर्म भी,
मत कथया च नित्यम, मेरे लिए कर्म करे, मेरे मंदिर मार्जन करे, मेरे लिए अर्चन करे, माला बनाए, कुकिंग करे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करे, मेरा कर्म करे, मेरी कथाओं को नित्य श्रवण करे। मत कथया च नित्यम, कथा के साथ नित्य शब्द लगाते हैं। और चीज तो साधन कभी कभी मानो छूट भी जाए चलेगा, लेकिन कथा निश्चित रूप से जरूरी है। नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत के सेवन से। और यहाँ कह रहे हैं मत कर्म भी कथया च नित्यम, मत देव संगाद, फिर मेरे भक्तों का संग और गुण कीर्तनान में। कहते हैं कि मेरी नित्य सेवा, नित्य कॉमन है इस श्लोक में। नित्य मेरे कर्म करने से मेरे लिए कुछ कर्म करें, नित्य मेरी कथा सुने, नित्य मेरे भक्तों का संग करें, और नित्य कीर्तनान, गुण कीर्तनान में मेरे लिए नित्य कीर्तन करे, गुणों का कीर्तन। निर्वैर साम्य पस्मेन पुत्रा जिहासया दे गेहात्म बुद्धे, और इस तरह वैर त्यागे, समता से, शांति से, शरीर घर आदि में मैं मेरेपन के भाव त्यागे, अध्यात्म जोगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रिया भी जयेन सद्रक, और शास्त्र का अध्ययन करे, अनुशीलन करे, और प्राण मन इंद्रियों से सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि, श्रद्धया ब्रह्मचर्य शाश्वत, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस प्रकार कर्तव्य अकर्तव्य कर्मों में सावधान रहे, कर्तव्य कर्मों में। असंप्रमादेन जमेन वाचाम, इस प्रकार वाणी से संयम रखे। सर्वत्र मदभाव विचक्षणेन, सब जगह सावधान होकर मेरी सत्ता को देखे, सब जगह मेरी सत्ता है। ज्ञानेन विज्ञान विराजितेन, इस ज्ञान से युक्त रहे, अनुभव करे, ज्ञान में तो रहे लेकिन रियलाइजेशन भी करे, अनुभूति भी करे। जोगे न धित्युद्यम सत्व युक्तो लिंगम विपोहे कुशलो अहमाख्यम, इस तरह से लिंग शरीर छीन होगा, वो समझ में आएगा। और मनुष्य को सावधान होकर अविद्या के हृदय ग्रंथि को ऐसे काट देना चाहिए। कर्मा स्वयं हृदय ग्रंथि बंध, अविद्या साधितम प्रमत्तः, अनेन जोगेन यथोपदेशम सम्यक विपोह्यो परमेत जोगात। इतना साधन करने पर हृदय ग्रंथि टूटेगा, तब स्त्री को भी रियलाइज होगा कि इस तरह बंधन में रहना ठीक नहीं है, पुरुष को भी बहुत दिन इस तरह भोग में नहीं रहना चाहिए। पति पत्नी दोनों विरक्त हो जाते हैं और दोनों मिलकर भजन करते हैं, वानप्रस्थ अवस्था में और फिर संन्यास में भी विरक्त हो जाते हैं, भक्ति का उपदेश प्राप्त करते हैं, भजन करते हैं। करदम जी भजन किए, विरक्त होकर चले गए। देवती भी को भी चिंता लगी कि हम नहीं भजन कर रही, हम अधूरा हैं, तो भी भजन की जिज्ञासा की अपने पति से, और पुत्र से आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके भजन की। आप देखे ही यहाँ नाभि महाराज भी भजन किए और उनकी पत्नी मेरू देवी भी, ऐसे अनेक राजाओं का चरित्र आया अभी पीछे, जो पति पत्नी दोनों भजन किए। पृथु महाराज भजन किए, अर्ची भी की, उनके मार्ग का अनुगमन की। देवियां उनकी स्तुति करती हैं, धन्य है स्त्री समाज को कृतार्थ कर दी। तो इस तरह से भजन करना चाहिए। फिर कहते हैं पुत्रांच शिष्यांच निपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनुग्रहार्थ इत्थम विमन्युर अनिशिष्यदात तद्ज्ञान न योजेत कर्मसु कर्ममूढ़ान कम योजयन मनजोर्थम लभेत निपात यन्नष्ट दृशम ही गर्ते। ये श्लोक तो मैनेजमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लीडर है, गुरु है किसी भी क्षेत्र का, उसके लिए ऋषभ देव एक महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। पुत्रांश शिष्यान निपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मननुग्रहार्थ, जिसको मेरे लोक प्राप्त करने की इच्छा है, वास्तव में वैकुंठ आना चाहता है, और जो मेरे अनुग्रह को अपना पुरुषार्थ मानता है, मन लोक कामो और मदनुग्रहार्थ, जो मेरे लोक वैकुंठ में आना चाहता है, जो मेरी कृपा प्राप्त करना चाहता है, वह राजा है तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु है तो अपने शिष्य को, पिता है तो पुत्र को, नेता है तो अपने प्रजा को, अपने सबको शिक्षा दे, उनको सिखावे। आइथम विमन्युर अनिशिष्या तद्ज्ञान न योजते कर्मसु कर्म मूढ़ान। कहते हैं अगर वह शिक्षा ज्ञान के कारण नहीं ले रहा है तब नहीं बात मान रहा है। पिता है, पुत्र बात मानने पर तैयार ही नहीं है। गुरु शिष्य को सिखाता है, शिष्य मानने पर नहीं तैयार है। लीडर लोग कोशिश करते हैं कि हमारे अनुगत हमारी बात माने, नहीं मान रहा है। स्टाफ बात मानने पर तैयार नहीं, तो क्या करेगा लीडर। तो अज्ञान के कारण यदि उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को पुरुषार्थ मानता है, अपने मन के करता है, अपनी इच्छा के अनुसार,
तो उस पर क्रोध न करें, उन्हें समझा बुझा कर स्नेह से प्रेम से कर्मों में प्रवृत्त करें। इत्थम विमन्युर अनुशिष्या तज्ञान, अगर वह फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, तो इत्थम विमन्यु, मन्यु में न रहे, विमन्यु, मन्यु माने क्रोध, विमन्यु माने क्रोध न करें। पुत्र बात नहीं मान रहा है तो उसको स्नेह से समझावे, प्रेम से समझावे। शिष्य बात नहीं मान रहा है तो समझावे। कम योजयन मनोजोर्थम लभेत निपात या नष्ट दिशम ही गर्ते। अंधा व्यक्ति है, एक तो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है, बेचारा किसी तरह अंदाज से चल रहा है, फिर कुआं में ढकेल दीजिए। एक तो दिखाई दे नहीं रहा है तो ऐसे ही गिर रहा है, फिर उसको गिरा दीजिए। कम योजयन मनोजोर्थम लभेत, अगर वो बेचारा अपनी इच्छा के अनुसार अपने काम में लगा है और आप अगर उदास हैं, न्यूट्रल हो गए तब भी गलती है, क्रोध कर दिया तब भी गलती है। इसलिए बड़ी भारी दायित्व है, बड़ा स्नेह से उसकी प्रवृत्ति, उसकी इच्छा, उसका संस्कार, उसकी मनोवृत्ति के अनुसार उसको अच्छे काम में नियुक्त करना चाहिए, नहीं तो वो तो गिर ही जाएगा। निपात या नष्ट दिशम ही गर्ते, दृष्टि है नहीं, ज्ञान है नहीं तो गिर रहा है। और उनको क्या प्राप्त होगा? अगर अपने अनुगत को अच्छी बात सिखाएगा तो प्राप्त क्या होगा? मन लोक कामो मदनुग्रहार्थ, मेरी अनुग्रह प्राप्त होगी, मेरा लोक प्राप्त होगा। अपने अनुगत को अगर इस तरह की शिक्षा देता है तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि उस व्यक्ति पर मैं कृपा करूंगा। लोक स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टि योर्थान समीहेत निकाम काम अन्योन्य वैर सुखलेश हेतु अनंत दुखम च न वेद मूढ़। वह मूर्ख नहीं जानता है कि अनंत दुख होने वाला है। आपस में विविध प्रकार के भोग भोगने के लिए, एक ही भोग के लिए दो लोग लड़ जाते हैं और लड़कर आपस में लड़ाई करते हैं और उस लड़ाई में उनको दुख होता है, अनंत दुख। मूढ़ है, नहीं जानते हैं। इसलिए कस्तम स्वयं तद विज्ञो विपश्चित अविद्या मंत्रे का वर्तमानम दृष्ट्वा पुनस्तम सघृणा कुबुद्धि प्रयोजयेद उत्पथगम यथांधम। इस प्रकार गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते वाले लोगों के लिए आंख वाला को रोकना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया, ऐसा देखकर कौन ऐसा दयालु व्यक्ति है जो जानबूझकर गिरने देगा? नहीं गिरने देगा, उसको पकड़ेगा। ऋषभ देव कहते हैं कि अरे भैया, उपदेश करो, प्रीचिंग करो, हर वर्ग के लोग सिखाओ लोगों को भक्ति। अगर नहीं करते हो तो सुन लो अपना पोल पट्टी। गुरु न तस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न तस्या न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद समुपेत मृत्युम। कहते हैं कि वह गुरु गुरु नहीं है, वह संबंधी नहीं है जो भगवत भक्ति का उपदेश करके अपने संबंधी को मृत्यु के फांसी से मुक्त नहीं करता है। न मोचयेद जब समुपेत मृत्युम, मृत्यु बार बार माता के गर्भ में आवे, बार बार जन्म ले, पुनः मृत्यु के चक्कर में पड़े, मरे, गर्भ में आवे, जन्म ले, मरे, जन्म ले। इस जन्म मृत्यु के चक्कर से जब तक नहीं छोड़ा देता तब तक वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वह पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वह इष्ट देव नहीं है, वो पति नहीं है, और वह स्वजन नहीं है। और जो बाप अपने पुत्र को भक्त नहीं बना देता उसे पुत्र पैदा करने का अधिकार नहीं है। माता को माता बनने का अधिकार नहीं है। वह माता वास्तव में माता नहीं है जो अपने पुत्र को अपनी मातृभाषा में भक्ति नहीं सिखाती है। बच्चा का प्रथम पढ़ाई चालू होता है माँ के द्वारा, इसलिए उसके जीवन में जो प्रसिद्ध भाषा है, बोली है, उसको मातृभाषा कहते हैं। वो अपनी माँ की भाषा को ज्यादा पढ़ता है बचपन में, इसलिए उसके भाषा को, उसके व्यवहार को, उसके संस्कार को सीख लेता है। अगर वो भक्त है, मंगला आरती करती है तो बच्चा जगते ही भगवान को देखता है, मंगला आरती का संस्कार है। भूख लगने पर छोटे छोटे बच्चे, जो माँ भोग लगाकर बच्चे को खिलाती है, अभी भोजन तैयार नहीं है, बच्चा भोजन मांगने लगता है तो रुको, अभी भोग नहीं लगा है, तो इंतजार करता है। जब ज्यादा भूख में आ जाता तो हेल्प करने लगता है, तुलसी पत्ता तोड़ कर ला देता है पानी लेकर आ जाता है, जल्दी भोग लगाओ, मदद करता है। और यह संस्कार उसके जीवन में ऐसे पड़ते हैं कि वो बिना भोग लगे खाता नहीं। यह है मातृभाषा, मातृ शिक्षा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए, भक्त नहीं बना पाए, तो पिता नहीं है, माता नहीं है। और जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं वो देवता अगर भगवान की भक्ति नहीं सिखाया
तो देवता देवता नहीं है। ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान शिव के भजन करने वाले अगर सच्चे हृदय से भजन किए तो उनको विष्णु भक्ति मिलती है, जैसे परिचिताओं को मिली। ये भगवान से कह रहे हैं कि भगवान शिव के भक्ति का यह फल है, उनके कृपा का फल है कि हम आज आपका दर्शन कर रहे हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्म, पृष्ठे कृतो में यद धर्म आराध, अतो ही माँ ऋषभम प्राहुद्यार्जा। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और मैं धर्म में स्थित हूँ। मैंने अधर्म को बहुत दूर ठेल दिया, इसीलिए पुरुष सत्पुरुष लोग मुझे ऋषभ कहते हैं। अतो ही माँ ऋषभम प्राहुर्जा, आर्ज लोग मुझको ऋषभ कहते हैं। इसलिए हे पुत्रों, 100 पुत्रों को संबोधित करते हुए, तस्मात् भवन्तो हृदये न जाता सर्वे महीयान सममुम स्वनाभम, अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतम भजध्वम, सुसूषणम तद भरणम प्रजानाम। भाई, अरे बेटा, मेरे शुद्ध स्वरूप हृदय से उत्पन्न तुम लोग हो, आपस में मत्सरता छोड़ देना, आपस में कोई बैर भाव मत रखना, सब लोग मिलकर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो, इसकी बात मानो। अक्लिष्ट बुद्ध्या भरतम भजध्वम, सब लोग मिलकर भरत का भजन करो। सुसूषणम तद भरणम प्रजानाम, इसकी सेवा करो, इसकी सेवा करना मेरी सेवा है और यही तुम्हारा प्रजा पालन करेगा। जैसा निर्देश करेगा वैसा तुमको मानना पड़ेगा। यह है पिता का धर्म। अपने बड़े पुत्र के प्रति सभी पुत्रों की भक्ति लगाते हैं। इसकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता है, यह जिम्मेवारी है। 100 पुत्रों के बीच एक को दायित्व दिए और कह दिए कि यह तुम लोगों का पालन करेगा और तुम लोग इसकी आज्ञा पालन करना, बस जैसा ये चाहे वैसा करना। इस प्रकार उपदेश करते हैं। देवा सुरेभ्यो मघवत प्रधाना दक्षादयो ब्रह्म सुतास्त तु तेषाम भवः परः सोथ विरिंच बीर्ज सब मत परो हम द्विज देव देव। फिर आगे भी इस बात को कहते हैं कि जितने लोग हैं सब लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, तुम सभी लोग करो। इसमें असुर देवता, देवताओं में भी श्रेष्ठ इंद्र, ब्रह्मा आदि के पुत्र, दक्ष प्रजापति आदि सब श्रेष्ठ हैं। वे सब ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं और वे भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मेरी उपासना करते हैं। जितने ऊपर के लोग हैं, मैं सबका जन्म देने वाला हूँ, ब्रह्मा का भी बाप हूँ, केवल तुम लोगों का ही नहीं। इसलिए ऋषभ देव का प्रवचन हम सबके लिए है। ये केवल व्यक्तिगत अपने पारिवारिक भाषण नहीं दे रहे हैं, सबके लिए उपादेय है। और वे भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनमें श्रेष्ठ हूँ। लेकिन सुनो मुख्य बात कि मुझसे श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग हैं। मैं ब्राह्मणों का महत्व बहुत देता हूँ। न ब्राह्मणस्तु लये भूत मन्यत पश्यामि विप्रा किमतः परस्तु अस्मिन् भी प्राहुत श्रद्धयाः अस्नामि कामम न यथाग्निहोत्रे। तो इस प्रकार यह श्लोक जिसमें कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करता हूँ, जो लोग श्रद्धा से ब्राह्मणों के मुख में हवन करते हैं वैसी तृप्ति मुझे अग्नि में हवन करने से नहीं होता। फिर इस प्रकार आगे कहते हैं कि जो इस लोक में वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, समाज में सिखाते हैं, बहुत बड़ा दायित्व है। तपस्या करके सहनशीलता, दया, सद्वृत्ति ये स्वीकार करके जीवन में और समाज का हित करते हैं, इसलिए ये मेरे प्रिय हैं। इसलिए पुत्रों, तुम लोग संपूर्ण चराचर जगत में सभी जीवों से प्रेम करो, मुख्य रूप से ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, और इस प्रकार भरत की आज्ञा पालन करो। तो यह सब कह करके भरत जी को राजगद्दी पर बैठाकर वैराग युक्त परमहंस जीवन के आचरण किए। ऐसे एक एक श्लोक महत्वपूर्ण है, 1 घंटा का विषय नहीं है, जीवन भर इसको देखना चाहिए। भगवान की शिक्षा है। फिर बिल्कुल विरक्त हो गए और घर छोड़ते समय बिल्कुल दिगंबर वेश में गए, कोई कपड़ा पहनकर नहीं, सब कुछ निकाल कर शरीर मात्र का परिग्रह करते हुए भगवान ऋषभदेव घर से निकले। अद्भुत इनका चरित्र है, आश्चर्य में डाल देने वाला है। विचरण करने लगे एकदम जड़ की तरह, अंधे की तरह, बहरे की तरह, गूंगे की तरह, पिशाच की तरह, पागल की तरह चेष्टा करते थे, अवधूत वेश में रहते थे, जहाँ तहाँ विचरण करते थे। मूर्ख लोग इनके पीछे दौड़ते थे, बहुत तंग करते थे, विस्तार से वर्णन है। इनको पागल समझकर लोग धमकी देते थे, कभी कभी मार भी देते थे का तमाचा। लेकिन भगवान होकर भी ऋषभदेव ने जो सहा है, परमहंस की आचर्या किया है, कोई उनको तंग, मूर्ख लोग, दुष्ट लोगों की कमी तो है नहीं, वो उनको तंग करते थे, धमकी देते थे,
डरवाते थे, मारते थे। कभी कभी भगवान ऋषभ देव बैठे हैं तो उनके ऊपर पेशाब करके भाग जाते थे। कोई थूक देता था, कोई उनके ऊपर पत्थर मारता था, ढेला मारता था, कोई बिष्टा फेंक देता था, मॉल, कोई धूल फेंकता, बहुत विस्तार से वर्णन है, कोई अधवायु छोड़ता। कोई से कुछ मतलब नहीं भगवान ऋषभ देव को, एकदम शांत प्रकृति के, क्योंकि वो भगवान है, सबकी स्थिति मनोगति को जानते हैं, कहीं भी आहता मानता नहीं है, बस अखंड रूप से चल रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। नग्न है लेकिन उनका छाती, लंबी लंबी भुजाएं, बाहें, गला, मुख, अंगों की बनावट, स्वाभाविक मनोहर मुस्कान, कमल के समान खिला हुआ नेत्र, नग्न रहने से क्या अच्छा बहुत लगते थे, इतना मनोहर जान पड़ते थे। इस प्रकार अद्भुत वेश में भगवान ऋषभ देव घूम रहे हैं और लोग तरह तरह के इनके साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन योग साधना में विघ्न रूप जनता से बचने के लिए कभी विभत्स रूप से वृत्ति से रहना पसंद किए। अब देखे कि लोग ज्यादा तंग कर रहे हैं तो लेटे लेटे खाते पीते थे, चबाते थे, मल मूत्र त्याग करने लगे अपने जगह पर। भगवान ऋषभ देव की कथा अद्भुत है, अपने त्यागे हुए मल में लोटने पोटने लगे, शरीर में लगाने लगे। अब आप सुनेंगे तो कहें मल में सुअर की तरह, तो भगवान का मल भी भगवान है, भगवान का थूक भी भगवान है। चारों तरफ 10 योजन तक सुगंध फैलता था, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में 10 योजन मतलब 40 कोस तक, और इस तरह से फैला हुआ था। 80 माइल तक सुगंध फैला है और लोग उस मल की सुगंध से एकदम प्रभावित हो जाते, क्या ही सुगंधित गंध आ रहा है। और सब प्रकार के गौ, मृग, काक आदि वृत्तियों को स्वीकार किए, लेटे लेटे खाते पीते, मल मूत्र त्यागते। अब सब दूसरा व्यक्ति ऐसा नकल कर सकता है? सीधियां भी एक बार इनके पास आई कि आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन भगवान को कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने मन से भी स्वीकार नहीं किया, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव का चरित्र है और अंत में भगवान ऋषभ देव ऐसे ही निमग्न होकर अपने वृत्ति में पड़े रहे। महाराज परीक्षित का प्रश्न है कि सर्वसमर्थ भगवान ऋषभ देव को सीधियां क्या बिगाड़ सकती थी, ले क्यों नहीं लिए, स्वीकार क्यों नहीं किए, कर लेना चाहिए था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ भी महत्वपूर्ण शिक्षा है। व्याध जैसे पकड़े गए हरिण पर विश्वास नहीं करता, वैसे बुद्धिमान लोग अपने चित्त पर भरोसा नहीं करते हैं। भगवान आचरण करके दिखाए, मन को चांस नहीं देना चाहिए, इसलिए भगवान ने सीधियां नहीं स्वीकार की। कामो मन्युर मदो लोभ शोक मोह भयादय कर्म बंध शयनमूलम स्वीकुर्यान कोनु तद बुध। 5वां श्लोक। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं को जो कर्म बंधन का मूल है, इसका कारण मन है। ऐसे मन पर बुद्धिमान लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए भगवान ने शिक्षा देने के लिए ऐसा नहीं किया, सिद्धियों को नहीं स्वीकार किया। भगवान ऋषभ देव योगियों को, साधकों को सिखाने के लिए इस प्रकार से विविध रूप में अब योग साधना किए। अंत में योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपने मुंह में पत्थर रखकर चलते थे, कुछ बोलते नहीं थे। विविध प्रकार का दुख, विविध प्रकार का क्लेश सहते थे, झंझावत, झकझोर, आंधी, तूफान, दवाग्नि, और सारा जंगल में घूम रहे थे। उसी में अचानक जंगल में आग लग गया, उनकी माया से आग लगा और उसी दवाग्नि में जलकर शरीर को भस्म कर दिए। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कलयुग में जब अधर्म में प्रवृत्त हो जाती है तो ऐसे कोक, बेंक, कूट देश के मंदमती राजा लोग, जो राजा अरहत नाम की एक परंपरा राजाओं की है, वे लोग भगवान ऋषभ देव का नकल करेंगे और पाखंड धर्म का प्रचार करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। अब वैदिक शिक्षाकृत अंध परंपरा में विश्वास करेंगे, नग्न रहेंगे, ऐसे नागा परंपरा चलेगा, जैनी परंपरा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे लोग अंध परंपरा में विश्वास करके नरक में जाएंगे। ये भगवान ऋषभ देव इसके लिए आचरण नहीं किए थे। फिर अंत में इस कथा का समाहार करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस मंगलमय चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक सुनता है, सुनाता है, वो भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति प्राप्त करता है। तरह तरह के दोषों से मुक्त होकर भगवान
वासुदेव में अनन्य भक्ति प्राप्त करता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण पांडवों और यादवों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। उसी प्रकार दूसरे भक्तों के भी अनेक कार्यों को कर सकते हैं, उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन मुक्ति से बढ़कर अपनी भक्ति सहज में नहीं देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति भगवान कृपा करके किसी किसी को देते हैं। राजन पतिर गुरु रलम भवता जदू नाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह अस्तई व मंग भगवान भजता मुकुंदो मुक्तिम ददाति कर ही चित न भक्ति जोगम। लोगों के प्रति क्या क्या नहीं किए, यादवों के साथ क्या क्या व्यवहार नहीं किए, किंकर भी बन गए, दास भी बन गए। ऐसी भक्ति भगवान किसी किसी को देते हैं। मुक्ति ददाती, मुक्तिम ददाति कर ही चित न भक्ति जोग, भक्ति जोग नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रकार भरत के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए फिर सुखदेव गोस्वामी आगे के अध्याय में कहते हैं कि राजर्षि भरत अपने पिता से प्राप्त संपत्ति का पालन किए और विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किए। ये पंचजनी से 5 पुत्र प्राप्त किए। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण, धूमकेतु सब भरत जी के समान थे, बड़े तेजस्वी थे। महाराज भरत बहुत ही महान थे। इनके राज्य का वर्णन विस्तार से नहीं करते हैं। भगवान का जजन किए, सब प्रकार से भगवान के भक्ति में लोगों को लगाए और अपने बाप दादा के संपत्ति को स्वधर्म में स्थित होकर, जिस तरह से महाराज नाभि, जिस तरह से भगवान ऋषभ देव, उसी तरह से अत्यंत वात्सल्य भाव से प्रजा का पालन किए। उनके सुंदर शासन को देखकर ही प्रजा ने भारतवर्ष कहा था। 1 करोड़ वर्ष तक शासन किए और अभी भरत जी जवान थे। ये मत सोचिए कि 1 करोड़ वर्ष में एकदम बूढ़ा हो गए, जवानी में राज्य छोड़े थे। 1 करोड़ वर्ष तक अभी जवान थे और इसके बाद पुत्रों में राज्य बांट करके पुलहाश्रम चले गए, हरिहर क्षेत्र, और उधर जाकर के भजन किए। पुलहाश्रम के उपवन में एकांत में रह करके भगवान का भजन करते थे और वहाँ गंडकी नदी के तट पर वहाँ से शालिग्राम शिला को प्राप्त किए। उनको शालिग्राम शिलाओं में, जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ नाभि का चिन्ह था, सब तरह से परम दिव्य भगवान शालिग्राम को स्थापित करके उनको तुलसी पत्र देना, दुर्वा देना, कंद मूल फल जो वन में उपलब्ध था उसको ला कर देते थे। एकांत में अकेले पत्र पुष्प तुलसी दल कंद मूल फल आदि उपहार से आराधना करते थे और अंतःकरण में कोई विषय की कामना नहीं, परम आनंद के साथ भजन करते थे। उनके आंख में आंसू आ जाता, द्रवीभूत हो जाते, भगवान का स्मरण करते, पिताजी के द्वारा सिखाए गए ज्ञान को, भगवान के स्वरूप का स्मरण करते। इस प्रकार से नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान की पूजा करते। पूजा के साथ साथ आनंद के उत्कंठा से रोमांचित हो जाते, रोने लगते, कभी घंटों बैठकर अपने प्रियतम के चरणारविंद का स्मरण करते हुए भगवत सेवा में तत्पर रहते और वन में रहकर मृग चर्म धारण करना, 3 बार स्नान करना, त्रिकाल संध्या मृग चर्म धारण किए हैं। अत्यंत सुहावने लगते थे। भरत जी का वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर लगते थे। भूरी भूरी घुंघराली अलके जटाजुट बने हुए गंडकी के तट पर पुलहाश्रम में भजन कर रहे हैं। फिर आगे 8वें अध्याय में महाराज भरत भगवत भक्त हैं, भगवत भक्ति में चित्त लगा हुआ है। और देखिए एक दिन की अद्भुत घटना, गंडकी के तट पर बैठे हुए स्नान करके गायत्री जप कर रहे थे, प्रणव मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। जो ओम से प्रारंभ होता है उसको प्रणव कहते हैं। जप कर रहे थे, प्रणव जप करते हुए बैठे थे। 3 मुहूर्त तक नदी के धारा के पास ऐसे बैठे हुए जप कर रहे थे। फिर जप करने के बाद अब नदी के तरफ देख रहे थे, बड़ी शांत वातावरण था। तब तक एक हरिणी पानी पीने के लिए आती है और हरिणी गर्भवती थी। पानी पीने के लिए उस झरना के पास, नदी के पास आई और तब तक एक भयंकर सिंह का दहाड़ हुआ। इतना भयंकर दहाड़ हुआ कि दहाड़ सुनकर वो हरिणी चौकन्ना होकर भागना चाहिए, छलांग मारी नदी के पार करने के लिए। तब तक भय के मारे जो उसका गर्भ था स्रावित हो गया, नदी के धारा में गिर पड़ा और हरिणी तो गिर कर उधर मर गई और बच्चा उस जल में डूबने लगा, बहने लगा। तब राजर्षि भरत है स्वाभाविक करुणा में भर आए, सोचने लगे कि अरे इस समय तो यहाँ कोई रक्षक नहीं है, बेचारा मर जाएगा। जा करके नदी में प्रवेश करके उसको निकाल लिए
और निकाल करके अब सोचने लगे अब क्या करें, यहाँ छोड़ भी देंगे तो दूसरे जीव खा जाएंगे, इसलिए उसको आश्रम पर ले गए। आश्रम पर ले जाकर उस मृगछौना के प्रति उनकी ममता बढ़ गई। अब उसकी माँ नहीं है, कैसे इसका पालन हो, कौन दूध पिलाए, तो छोटे छोटे दूब को पत्थर में रगड़ करके जूस बनाते थे और उसको पिलाते थे। इस तरह से प्रीति के साथ उसको भोजन देने लगे। बाघ से, सिंह से बचाने की चिंता में डूबे रहते। कुछ दिन में धीरे धीरे भरत जी का भजन पूजा भी छूटने लगा, एक एक करके लगा छूटने। विचार मन में आता था कि बेचारा ये मृगछौना काल क्रम से मेरे पास आ गया है, अपने झुंड से बिछुड़ गया है, इसकी माँ भी मर गई है, इसके भाई बंधु कोई नहीं है, मैं ही इसका रक्षक हूँ, अगर मैं छोड़ देता हूँ तो दूसरे जीव खा जाएंगे, ऐसे शरणागत की उपेक्षा करना उचित नहीं है। उनके शरण में थोड़े आया था, लेकिन देखिए ममता बढ़ने लगी और इस तरह लाड़ प्यार से प्रेम करते थे। और कभी कभी पूजा आदि करने के लिए कुश, समिधा, पुष्प आदि रखते थे, उसको भी जूठा करने लगता था। फिर भी दोष बुद्धि नहीं करते थे, उसको डांटते थे तो किनारे भाग जाता था। कभी कंधे पर चढ़ाकर चलते थे, रात को सोते समय छाती में लगाकर सोते थे। इतना प्रेम करने लगे कि उनका नित्य नैमित्तिक कर्म धीरे धीरे छूट गया। कभी कभी पूजा करते समय भगवान शालिग्राम का उनके मन में आता कि कहीं भाग न जाए, कोई हिंसक जीव खा न जाए, तो जब तक उसको देखते नहीं थे इनका मन नहीं लगता था। उसकी मंगल कामना करते थे, सोचते थे बेटा सर्वत्र तुम्हारा कल्याण हो। यदि वह नहीं दिखाई देता तो धन लूट गया, वैसे इनके चित्त में घबराहट हो जाती थी, उद्विग्न हो जाते थे और उसको देखने लगते थे, निकट बुला कर रखते थे। निकट रखते थे तो उनका पीठ कभी कभी खुजलाता था, अपने छोटे छोटे सींगों को, तो लगता था कि नन्हे नन्हे सींगों के नोक से ऐसे खुजलाता है जैसे जल बिंदु से कोई कोमल कोमल जल बिंदु से कुछ छू रहा है। और इस तरह से चकित होकर देखते थे, मन में सोचते थे बेचारा मातृहीन है, कोई बहेलिया न इस पर निशाना बना दे। तो इसलिए उनका भजन में मन नहीं लग पाता था। बैठते थे मंत्र जपने के लिए, प्रणव गायत्री आदि, तो चिंतन केवल मृग का होता था। हमेशा सोचते रहते थे देखिए बेचारा कहाँ देखूं, डूब चल रहा है, किधर कोई भेड़िया कुत्ता या कोई सुअर न पकड़ ले, उसको हमेशा चिंता करते थे। और शाम हो जाने के बाद जब इधर उधर चढ़ कर लौटता नहीं था तो सोचते थे अरे कहाँ गया, खोजने लगते। ये हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास कैसे आ गया, मैं अभागा, इसका कोई सेवा नहीं कर पाता हूँ। और जब आंख बंद करके समाधि में बैठते थे कभी चिंतन के लिए, तब चित्त में भी यही छाया रहता था। और ऊपर से आकर अपने सींग से जब इनको खुजलाता तो समाधि छूट जाती और उसको पकड़कर चूमने लगते। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना लाड़, सब कुछ छोड़ कर आए और हरिण को एकदम ऋषि कुमार की तरह प्रेम करने लगे। तो इस प्रकार इतना प्रबल आसक्ति महाराज भरत का उस हरिण के प्रति हो गया कि धीरे धीरे चित्तवृत्ति उसमें फंसता गया। जिसको अपने शक्ति से व्यक्ति टाल नहीं सकता वो काल आ गया और राजर्षि भरत का वो शरीर छूटा और चित्त पर वो मृग छाया हुआ था, इसलिए राजर्षि भरत दूसरे शरीर में फिर मृग हो गए। अब देखिए इतनी भगवत आराधना करके आए, अमृग हो गए। मृग हो करके मृग शरीर जब इनको मिला तो उस शरीर में इनको याद था कि मैं राजर्षि भरत था। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनको पता था कि हम राजर्षि भरत थे, भजन करने आए थे। हाय हाय मैंने संयमशील महापुरुषों के आचरण न करके मैं हरिण में आसक्ति किया, इसके परिणाम से आज मैं हिरण हुआ हूँ। बहुत पश्चाताप करने लगे, ग्लानि किए। इसके बाद फिर एक दिन उनको वैराग्य हुआ, अपनी माँ के आसक्ति को छोड़कर पुलस्त ऋषि के आश्रम में, पुलहाश्रम में गंडकी नदी के पास जा करके उसमें प्रवेश किया। आधा जल में खड़ा होकर भगवान का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, पूर्व जन्म में किए हुए भजन को याद था, तो शरीर छोड़ दिए। तो जब हरिण शरीर छोड़े फिर आंगिरस गोत्र में एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। तो इस समय इनका नाम हुआ जड़ भरत। अब तो पूरे होश हवास में थे कि अब संसारिक काम में नहीं फंसना है, भजन करना है, संयम में रहना है। इसलिए कोई भी कार्य संसार का नहीं सीखना है। पिताजी चेष्टा करके चाहते थे कि बेटा ब्राह्मण का लड़का है, गायत्री सीख ले,
गायत्री सिखाने का प्रयास करते रहे लेकिन नहीं सीखे, नहीं सीख पाए। अपने को पागल, अंधा, बहरा, गूंगा के रूप में दिखाते थे। एक दिन पिताजी का शरीर छूट गया। पिताजी के जाने के बाद भाई लोग उनके साथ सौतेला व्यवहार करते थे, इनके साथ पशुवत व्यवहार करते थे। कोई भी काम इनको दिया जाता था तो ये अच्छा से नहीं करते थे। जड़ भरत जी सोच रहे हैं ना अच्छा व्यवहार करूंगा ना समाज के किसी काम में आऊंगा, कोई समाज हमको पूछेगा नहीं, इसलिए कतराते थे, कोई काम अच्छा से नहीं करते थे। फिर भी भाई लोग उनको डांटते थे, काम करो काम करो, कोई काम अच्छा नहीं करते थे। तो इन पढ़ाई लिखाई तो किए नहीं, तो खेत पर रखवाली करने के लिए जंगल में रख दिए और उनको खाने के लिए कभी कभी चावल की कन्नी, खली, भूसी, भुना हुआ अन्न, जला हुआ खुरचन कुछ भी भेजते थे। प्रेम तो था नहीं और उसको अमृत मानकर खा लेते थे प्रेम से। इनको कोई दिक्कत नहीं, मांग भी नहीं करना है, खा लेते थे और खा करके मस्त रहते थे। एक बार कुछ डाकू लोग उस जंगल में घूम रहे थे बलि देने के लिए, देखे कि बड़ा हट्ठा कट्ठा मोटा शरीर है, बढ़िया, पकड़ कर ले गए देवी के पास बलि देने के लिए। स्नान कराए, साफ सुथरा कपड़ा नया पहनाए, खूब खिलाए भी। तो उस दिन तो बढ़िया बढ़िया पकवान मिला, बड़ी मस्ती से खाए, कोई चिंता नहीं, इनको किसी दुख में नहीं है। खा करके जब देवी के सामने रखा गया, इनको स्नान करा कर तिलक उलक लगा कर बलि देने के लिए, तो सरदार ले गया। डाकुओं का सरदार जब बलि के समक्ष उपस्थित किया, अब देवी के सामने काटना चाहा, और तब तक देवी प्रकट हो गई और प्रकट हो करके उन डाकुओं को ही मारने लगी। तलवार छीन ली और लगी मारने, लाख चेहरा भयंकर, लगी संहार करने, अट्ठास करने और उनके सिरों को काटने। और सिर जो गिरते थे धड़ से नीचे, उसको गेंद फुटबॉल की तरह पैरों से मारती थी। इतना क्रोध में, इस तरह से कहते हैं सच है महापुरुषों के प्रति किया गया अत्याचार अपराध ज्यों का त्यों सिर पर आता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। महापुरुषों के प्रति इस प्रकार अपमान करने से देखिए देवी असंतुष्ट हो गई और उनको मारने लगी। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सिर कटने जा रहा है फिर भी टेंशन नहीं है, मस्त है। ये है जड़ भरत। और इस जीवन में इन्होंने भजन किया, इस तरह से भरत जी मुक्त होकर भगवान के पद को प्राप्त किए। हरे कृष्ण।